तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका दी डिवाइन डॉक्टर सीरीज के पार्ट 1 में। इन पार्ट के लिए कमेंट करो अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो। मेरा नाम है रोहित, आप देख रहे हो पिकफ्लिक्स 2.0। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो सीरीज को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहता हूँ। हीरो जिसका नाम सियोन है, डान आ सियो की जो मदर होती है वो अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर से होती है। वो एक डिमोनिक डॉक्टर होती है जो की उनकी जगह की सबसे पावरफुल और खतरनाक डॉक्टर मानी जाती है। डिमोनिक टाइप की टेक्निक्स का यूज करते हुए यहाँ पे किसी भी इंसान को यहाँ पे हील्स कर सकती है, किसी भी इंसान को आसानी के साथ हील कर सकती है। दूसरी तरफ ये तो हमारे सियो की मदर जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। अब सियोन के यहाँ पे डैड के बारे में मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। हमारे सियोन के जो डैड है वो ऑर्थोडॉक्स सेक्टर से हैं, जो कि अच्छा सेक्टर माना जाता है। तो उनके जो डैड है वो एक डिवाइन डॉक्टर कहलाते हैं। डिवाइन डॉक्टर जो कि ऑर्थोडॉक्स में उनका नाम बहुत ज्यादा चलता है और वो डिवाइन डॉक्टर के नाम से जाने जाते हैं। ये दोनों डॉक्टर एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते हैं। उसके बाद जाके हमारे सियोन का जन्म होता है और ये सियोन जो होता है यानी हमारा हीरो वो अकेला रहता है जंगलों में। सबसे बुरी बात की यहाँ पे उसके दोनों मॉम डैड जो होते हैं वो गुजर जाते हैं और हमारा सियोन अपने डिवाइन डॉक्टर और डिमोनिक डॉक्टर जो कि इसकी मॉम है उन दोनों की लिनिएज को आगे बढ़ाएगा और उन दोनों की नॉलेज हमारे अब हीरो के पास है यानी एमसी के पास है। और इसका मतलब है इस मुरिम दुनिया में हमारा हीरो डॉक्टरी में सबका उस्ताद है। तो इस सीरीज की स्टार्टिंग होती है और यहाँ पे हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि आप हल्के में मत लेना भाई, इसको ये बहुत ज्यादा पावरफुल, एक तरह से ब्लड डीमन भी कहा जाता है। ब्लड डीमन जो कि ये आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इसकी यहाँ पे यानी मोरियम की जगह पे पूरी तरह से ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये अनऑर्थोडॉक्स है। ऑर्थोडॉक्स सेक्टर जो होता है आप उसको एक डीमन की तरह ले सकते हो, जहाँ पे डीमन लोग रहते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और यहाँ पे जो ऑर्थोडॉक्स सेक्टर होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे लोग रहते हैं। जो बंदा होता है अनऑर्थोडॉक्स से होता है और यहाँ पे दिखाते हैं कि वो चलते हुए जा रहा होता है और सामने बहुत ज़्यादा जख्मी भी हो रहा होता है। वो बिल्कुल बेहोशी की हालत में होता है और नीचे घुटनों पर आ जाता है और बहुत ज़्यादा जख्मी होते हुए हंस भी रहा होता है और साथ इसकी जो बॉडी होती है पूरी तरह से अपनी लिमिट पे होती है और वो नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से अपने आप को सीधा करता है। सीधा होते हुए ऊपर आसमान की तरफ देखने लगता है और कहता है ये रात जो है ये कितनी ज़्यादा सुंदर है, चमकते हुए तारे ये तो और भी ज़्यादा सुंदर बनाता है इस पूरी तरह रात को। मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पे ऐसे मरूंगा, पर फिर भी अब मेरी अंत आ चुका है, मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ। पर अचानक से यहाँ पे हमारे हीरो की एंट्री होती है जो कि वहाँ आता है। वहाँ आके हमारे उस बंदे को देखने लगता है तो वो बंदा भी कहता है कि ये कौन है, ये कौन सा बंदा मेरे को ऐसे देख रहा है। वहाँ पे आके उसको बस देख ही रहा होता है कि तभी उस बेचारे को अनकॉन्शियस हो जाता है, वो यहाँ पे बेहोश हो जाता है। बाद में बताया जाता है कि यहाँ पे बहुत मार्शल वर्ल्ड में यानी इस मार्शल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा पावरफुल लोग रहते हैं, एक तरह से बहुत ज्यादा फेमस मास्टर्स भी हैं। वो सभी मास्टर ने यहाँ पे एक साथ मिलके हमारे जो ब्लड आर्ट डीमन है ना उसके ऊपर हमला कर दिया, यानी उसी बंदे के ऊपर जो अभी अभी इसी सीरीज के अंदर बेहोश हुआ था हमारे हीरो जिसने उसको देखा है। बंदे यहाँ पे मिलके वो जो सभी लोग होते हैं वो मिलके उस बंदे यानी हमारे ब्लड डीमन के साथ फाइट कर रहे होते हैं। ब्लड डीमन होता है वो उन सभी के हमलों को देखता है, जहाँ पे एक बंदा जो होता है वो एम्परर स्वॉर्ड फॉर्म का यूज करता है, दूसरा लायन सेज ड्रॉ का हमला करता है, तीसरा जो होता है डेथ स्ट्राइक करता है। ब्लड डीमन जो होता है वो भी कहता है कि तुम्हारे ऊपर कोई प्राइड नहीं है क्या, क्या तुम में कोई भी शर्म वरम नहीं है क्या। और दिखाते हैं वो तीनों जब एक साथ मिलकर हमला करते हैं तो भाई उसके बाद ही वो जख्मी हुआ था। तो यहाँ पे ब्लड डीमन की आंखें खुलती है और जब ब्लड डीमन देखता है कि उसको पट्टियों से लिपटा हुआ है वो और एक घर के अंदर बंद है और यहाँ पे वो इतना सही कैसे है, वो इस वजह से बहुत ज्यादा हैरान भी होता है। तो ठीक से खड़ा नहीं हुआ जा रहा होता क्योंकि आपको पता है कि ब्लड डीमन कितना ज्यादा जख्मी है। तो वो कहता है कि आखिर मैं हूँ कहाँ पे, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। ब्लड डीमन बाहर की तरफ आता है तो देखता है वहाँ पे एक प्यारा सा घर होता है। वहाँ पे जो जगह होती है लिटरली बहुत ज्यादा सुंदर होती है, जिसको देख के ब्लड डीमन भी हैरान होता है कि आखिर वो किस जगह पे और यहाँ पे क्या कर रहा है, जगह कौन सी है। तो यहाँ पे हमारा हीरो सियोन आता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पे ऐसी हालत में खड़ा नहीं होना चाहिए, तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा। डीमन कहता है कि लड़के आखिर तुम हो कौन। तो यहाँ पे हमारा सियोन कहता है मेरा नाम डान आ सियोन है। बता देता हूँ मैंने ज्यादा कोरियन ड्रामा नहीं देखे हैं तो मेरे को नहीं पता कि प्रोनाउंसिएशन क्या होता है नामों की, तो मेरे से गलती होने वाली है। वो उसका नाम सुनता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा लड़के, मैंने पूछा कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, साथ ही मैं यहाँ पे कैसे आया। तो हमारा सियोन कहता है ओ अच्छा तुम ये जानना चाहते हो तो ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा बेहोशी की हालत में थे और बहुत ज्यादा जख्मी थे। मैं एक फिजिशियन हूँ तो मेरा काम ही है लोगों को यानी जख्मी लोगों की जानों को बचाना, तो फिर मैंने वही किया जो मुझे करना था। डीमन भी हैरान होता है और कहता है क्या तुमने मेरी जान को बचाया। तो लड़का जो होता है अंदर की तरफ जाने लगता है और कहता है हाँ क्योंकि तुम मरने की हालत में थे और अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता तो तुम्हारी जान चली जाती। ब्लड डीमन बहुत ज्यादा हैरान होता है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि एक बच्चा उसकी जान कैसे बचा सकता है। तो हमारा हीरो डा सियोन कह रहा होता है लगता है जैसे तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैंने तुम्हारी ट्रीटमेंट की और यहाँ पे तुम्हें ठीक किया है, तो यहाँ पे तुम्हें और कोई दिख भी तो नहीं रहा ना, तुम्हें तो यहाँ पे यकीन करना पड़ेगा कि मैंने तुम्हारी जान को बचाया क्योंकि यहाँ हमारे और मेरे अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो बस बहुत हुआ, जल्दी जाओ अंदर जाके लेट जाओ वरना तुम्हारे जख्म फिर से खुल जाएंगे और तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होने वाली है। तो यहाँ पे जो हमारा ब्लड डीमन होता है वो कहता है कि लड़के क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। यहाँ पे हमारा सियोन कहता है तुम बस एक बीमार पर्सन हो जिसको यहाँ पे थोड़ा आराम की जरूरत है, फिर वो जाके ठीक
ठीक हो जाएगा। सियोन कहता है चलो जल्दी करो और ट्रीटमेंट की बारी है, और ट्रीटमेंट जो मैंने तुम्हारे ऊपर किया है उसमें आराम की जरूरत है। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारी कंडीशन दोबारा वैसी हो जाएगी या उससे भी ज्यादा खराब हो जाएगी। पता है कि मेरे लिए भी कितना ज्यादा मुश्किल रहा है तुम्हारी चोटों को हील करने के लिए, और कितना ज्यादा मुझे मुश्किल हुई है, क्या तुम्हें पता नहीं। तो यहाँ पे फिर दिखाते हैं जो हमारा ब्लड डीमन होता है, अब क्योंकि उसने उसकी जान को बचाया होता था, वो लाइफ सेवर यानी कि उसका लाइफ सेवर बन चुका होता है, अपनी लाइफ सेवर की सारी बातों को मान रहा होता है। तो यहाँ पे दिखाते हैं वो वहाँ पे जाके लेट जाता है। तो हमारा जो वो होता है सियोन कहता है कि चलो ठीक है मैं ट्रीटमेंट शुरू करने वाला हूँ। तो उसके पास बहुत सारी नीडल्स होती है। हमारा जो ब्लड डीमन होता है वो समझ जाता है कि ये इमॉर्टल फेसिंग नीडल्स है। ये जो नीडल्स होती है वो ऐसी वैसी नीडल्स नहीं है, इसका जो प्रयोग है वो सिर्फ एक ही इंसान करता है जिसका नाम है डिवाइन डॉक्टर, जो कि यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स सेक्टर से मतलब सियोन कहता है कि क्या तुम इसको जानते हो, तुमने अभी भी इनका नाम लिया, तो मुझे बताओ कि तुम इसके बारे में कैसे जानते हो। तो यहाँ पे हमारा वो कहता है डीमन कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा आम बात है, इसको डिवाइन डॉक्टर ही यूज करता है, जो होली हैंड डिवाइन डॉक्टर है वही इसका प्रयोग करता है। तो सियोन कह देता है कि हाँ वो उसके फादर थे। उसके बाद ब्लड डीमन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और हैरान होने के बाद वो बहुत ज्यादा चिंता में भी होता है कि अब पता नहीं उसका क्या होगा। अभी उसे घबराहट होती है कि भला एक छोटा सा लड़का उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकता है। तो हमारा सियोन उससे कह रहा होता है तो तैयार हो जाओ, मैं यहाँ पे जो है पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे प्रेस करने वाला हूँ, यहाँ पे नीडल्स को डालने वाला हूँ, तो तुम्हें थोड़ा सा दर्द तो होगा ही होगा। यहाँ पे हमारा जो वो होता है डीमन, वो ब्लड डीमन, वो कहता है कि ये क्या, ये लड़का इतने एक्यूरेट के साथ यहाँ पे पॉइंट पे वो मतलब प्रेस कर रहा है, उन नीडल्स को डाल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा हैरानी की बात है। दिखाते हैं यहाँ पे जब वो ऐसा करता है तो उसे थोड़ा देर के लिए दर्द गायब हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ है ही ना। कहता है कि मन में कि आखिर ये हुआ क्या, इसने जब मेरे एक्यू पॉइंट्स के ऊपर वहाँ पे वो पेन को प्रेस किया तो उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ पता नहीं, पर मेरा जो पेन था यानी इतना मुझे दर्द हो रहा था वो सभी गायब हो गया। अगर वाकई में ये होली हैंड डिवाइन डॉक्टर का सन है, इसका मतलब है उसकी नॉलेज इसके पास है, इस लड़के के पास ही, तो बहुत बड़ी बात है कि ये एक छोटा सा लड़का है यहाँ पे होली हैंड डिवाइन डॉक्टर की नॉलेज लगता है, और साथ ही उसकी लिनियज को शायद आगे बढ़ाता है। तो उसने इसकी जो मतलब इनहेरिटेड कर दिया, यानी मेडिकल स्किल जो है इस लड़के के पास है, यानी इसके फादर की जो सारी नॉलेज है वो उसके पास है। ऐसा हुआ तो फिर तो मैं अब जिंदा होने वाला हूँ, यानी कि मेरी जान बच जाएगी, अब मैं मरने की कगार पे तो नहीं हूँ। वो कहता है कि मैंने सुना है होली हैंड डिवाइन डॉक्टर के बारे में कि वो ऐसा फिजिशियन था जहाँ पे उसके सामने जो भी मरीज आता था उसकी अगर सांसें भी चले तो भी वो उसको आसानी के साथ बचा सकता है। मतलब तो एक ही है कि मेरी सांसें चल रही है जब तक मैं पूरी तरह से जिंदा हूँ, और ये बच्चा मुझे बचा लेगा। एक हैरानी की बात है कि यहाँ पे जो होली हैंड डिवाइन डॉक्टर था उसने दुनिया के सामने साफ कह दिया था कि वो सिर्फ ऑर्थोडॉक्स सेक्टर यानी अच्छे लोग हैं उनकी जान को बचाएगा, अलावा जो अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर से होगा वो उसको कतई नहीं बचाएगा। अब टोटल 20 साल हो चुके हैं, 20 साल से वो लापता है, पता नहीं वो कहाँ है, पर अब से वो वापस नहीं आया। इस मुरीम दुनिया में उसका लापता होना बहुत ज्यादा बड़ी बात है। अब दिखाई दिया है तो सिर्फ और सिर्फ उसका बेटा, ये तो हैरानी की बात है। एक बात समझ में नहीं आ रही कि इतने दिनों से वो गायब था और मार्शल वर्ल्ड में उसका नामो निशान नहीं था। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने उसको ढूंढने की कोशिश की पर उसको मिला नहीं गया, मतलब वो मिला ही नहीं कहीं पे। आखिर में जाके अब 20 साल बाद यहाँ पे बच्चे से मिल रहे हैं जहाँ पे वो उसी का बच्चा है। जो हीरो सियोन होता है सारी ट्रीटमेंट को खत्म करने के बाद कहता है फ्यूक आखिरकार सारा हुआ। तो यहाँ पे बंदा जो होता है उससे कहता है कि वाकई में तुम यहाँ पे उसी के बेटे हो, चाहिए कि तुमने मेरी जान को बचाया, पर मुझे जानना है कि आखिर तुमने मेरी जान को क्यों बचाया। हमारा सियोन कहता है कि यहाँ पे किसी की जान को बचाने के लिए एक रीजन लगता है, किसी पेशेंट की जान को, यानी कि एक फिजिशियन जब किसी पेशेंट को हील करता है उसके लिए रीजन होना जरूरी नहीं होता। यहाँ पे हमारा ब्लड डीमन कहता है बस इतना ही। तो यहाँ पे हमारा हीरो कहता है तो और क्या जानना चाहते हो। फिर हमारा ब्लड डीमन कहता है कि वैसे मैंने सुना है कि होली हैंड डिवाइन डॉक्टर जो कि तुम्हारे फादर थे उन्होंने यहाँ पे सबके सामने बोला था कि वो सिर्फ ऑर्थोडॉक्स के पीपल जो है उनको यहाँ पे लाइव बचाएंगे, उनकी जान को बचाएंगे, पूरी जान लगा के सिर्फ ऑर्थोडॉक्स के लोगों को बचाएंगे। तो यहाँ पे हमारा हीरो कह रहा होता है अच्छा तुम ऐसी बात है, तुम्हें लगता है कि तुम अनऑर्थोडॉक्स से हो तो मैं तुम्हारी जान को नहीं बचाऊंगा, क्यों है ना। तो यहाँ पे बंदा कहता है कि हाँ तुमने ठीक कहा। हमारा हीरो कहता है ओ ठीक है, फिर हंसने लगता है। तो यहाँ पे जो हमारा ब्लड डीमन कहता है कि तुमने मेरे आंसर का क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया जो मैंने तुमसे पूछा था। यहाँ पे हमारा जो सियोन होता है वो कहता है मुझे माफ करना कि मैं हंस रहा हूँ, को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे अपनी फादर की बात को यहाँ पे थोड़ा मानने वाला हूँ, मैंने अभी तक पूरी तरह से डिक्लेयर नहीं किया कि मैं सिर्फ उन लोगों की जान को बचाऊंगा जो अनऑर्थोडॉक्स होंगे या ऑर्थोडॉक्स होंगे, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा अभी तक। फिजिशियन हूँ जो कि यहाँ पे जिसका एक ही काम है कि सिर्फ मरीजों का यहाँ पे ध्यान रखना और उनको पूरी तरह से हील करना। गलत नहीं है कि हम किसी मरीज की यानी कि जो जख्मी होता है उसकी जान को ना बचाए, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है दूसरों की जान को बचाने में और उनको ठीक हाल में लाने के लिए यानी कि उनको हील करने के लिए मुझे अच्छा लगता है। तो मैं सिर्फ सभी भी पेशेंट जो कि बहुत ज्यादा जख्मी होते हैं उनकी हेल्प करता हूँ। तुम्हारी लाइफ तुम्हें पता है कि कितनी कीमती होती है, यानी कि तुम्हारे जितने भी दोस्त होंगे, यानी कि भले ही तुम अनऑर्थोडॉक्स हो पर फिर भी तुम्हारे कहीं ना कोई दोस्त होंगे जो कि यहाँ पे तुम्हारे मरने के बाद बहुत ज्यादा दुखी होंगे। इस वजह से मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पे ऐसे इस दुनिया को छोड़ के चले जाओ। हमारा जो ब्लड डीमन होता है वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है और सीरियस से कहता है, वो कहता है कि वैसे यहाँ पे तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, भले मैं यहाँ पे मर जाऊँ पर फिर भी कोई नहीं है जो मेरे पीठ पीछे यहाँ पे तो दुखी होएगा या तो खुश होएगा, तो अपने काम से काम रखने वाले हैं क्योंकि मेरा तो कोई परवाह ही नहीं करता। अब हमारा जो हीरो सियोन होता है वो कहता है अच्छा ऐसा है तो फिर ये बात याद रखो, अगर तुम मर जाते हो और मैंने तुम्हें नहीं बचाया और तुमने अपनी जीने की उम्मीद खो दी, उसके बाद
तो तुम्हें बचाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो तुम यहाँ पे जीने के बारे में सोचो, यहाँ पे मैं हूँ जो तुम्हारी परवाह करता है, मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो, तो प्लीज ऐसे हार मत मारना, ठीक है, अपना जीने की उम्मीद को खोना मत। उसके बाद हमारा जो हीरो होता है यहाँ पे एक ऐसी चीज को उस बंदे को सामने दिखा देता है जिसकी वजह से जो बंदा होता है यानी ब्लड डीमन वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। लिटरली में जो हमारा सियोन होता है वो डीमन नीडल निकलता है, डिमोनिक नीडल भी आप कह सकते हो, डिमोनिक स्पिरिट नीडल। यहाँ पे हमारा ब्लड डीमन कहता है क्या ये तो डिमोनिक स्पिरिट नीडल है, आखिर ये क्या तुम्हारे पास, ये कैसे आई। सियोन कहता है क्या तुम इसको भी जानते हो। तो हमारा ब्लड डीमन कहता है अरे पागल भाई, ये कौन नहीं जानेगा इसको, ये ऐसे डिमोनिक ट्रेजर भी कह सकते हो और एक डिमोनिक नीडल भी कह सकते हो। एक तरह से ये जो डिमोनिक डॉक्टर था, डिमोनिक डॉक्टर के नाम से कोई मशहूर था हमारे अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर में, वहाँ पे लाइफ एंड डेथ को बचाने के लिए यानी अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर में एक बहुत ज़्यादा फेमस डॉक्टर हुआ करता था। वो डॉक्टर इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो इसी नीडल यानी डिमोनिक स्पिरिट नीडल का यूज़ किया करता था। उसकी हेल्प से वो किसी भी जो भी बहुत ज़्यादा जख्मी होता है उसकी जान को बचा लेता था। एक्चुअली में वो डिमोनिक डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि एक लड़की थी, यानी कि एक लड़की जो कि बहुत ज़्यादा ही डॉक्टरी के मामले में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि होली हैंड डिवाइन डॉक्टर के बराबर तक, यानी कि वो दोनों ही एक जैसे बराबर थे, तो वो दोनों की जो पावर नॉलेज थी वो बराबर थी, दोनों सेम लेवल पे थे। बस ये थोड़ी गड़बड़ थी कि यहाँ पे जो वो लड़की थी यानी कि डिमोनिक डॉक्टर जो थी ऑर्थोडॉक्स सेक्टर से थी, अनऑर्थोडॉक्स मेडिकल आर्ट्स का यूज किया करती है। दूसरी तरफ जो है होली एंड डिवाइन डॉक्टर था वो ऑर्थोडॉक्स सेक्टर के लिए काम किया करता था। ये तो और भी ज्यादा हैरानी की बात है, आज ही पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये बात दोबारा से चल रही है कि आखिर होली एंड डिवाइन डॉक्टर जो था वो भी उस समय गायब हुआ था जब 20 साल पहले का टाइम था, उस समय वो गायब हुआ तभी पता नहीं क्यों, पर हमारी जो अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर से जो डॉक्टर थी एट द सेम टाइम उसी समय पे गायब हो गई, यानी कि 20 साल पहले। डिमन कहता है कि वो अपनी जो स्पेशल स्किल थी यानी मेडिकल स्किल जो कि डिमोनिक टाइप की मेडिकल स्किल थी वो बहुत ज्यादा उसमें माहिर थी। वो लड़की किसी भी बंदे को यानी कि जो अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर से होता है वो किसी को भी हील कर सकती है, इतनी उसके पास पावर थी। कहते हैं भाई साहब वो बहुत ज्यादा गुस्से वाली थी, भाई साहब क्या बोल रही है पता नहीं। यहाँ पे हमारा जो ब्लड डीमन होता है वो कहता है क्योंकि वो एक लड़की थी और 20 साल पहले तुम वो जो होली एंड डिवाइन डॉक्टर थे यहाँ पे गायब हो गए, और 20 साल पहले वो जो लड़की डिमोनिक डॉक्टर थी वो भी यहाँ पे गायब हो गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हीरो उसकी बात को कंप्लीट करते हुए कहता है हाँ तुमने सही पकड़े हो भाई, वो मेरी मदर थी। यहाँ पे बंदा और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और घबरा जाता है और कहता है क्या होली एंड डिवाइन डॉक्टर साथ ही डिमोनिक डॉक्टर वो तुम्हारे मदर एंड फादर थे, कैसे हो सकता है, क्या उन दोनों ने शादी कर ली, 20 साल पहले उनने शादी कर ली थी, तो बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल टाइप लग रहा है भाई, मेरे को यकीन नहीं हो रहा। हमारा हीरो कहता है हाँ तुमने ठीक कहा, तभी तो मैं तुम्हारे सामने यहाँ पे जिंदा खड़ा हूँ और मेरे पास दोनों की नॉलेज है यानी मेरे मॉम डैड की। थोड़ा तैयार हो जाओ, अपने आपको तैयार कर लो क्योंकि इस डिमोनिक नीडल की वजह से तुम्हें थोड़ा दर्द होगा, पर फिर भी तुम्हें इसको सहना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें ठीक होना है। तो हमारा जो वो होता है डीमन ब्लड डीमन वो बहुत ज्यादा जख्मी होता है और बहुत ज्यादा उसे दर्द होने लगता है क्योंकि वो ब्लड नीडल का इस्तेमाल करता है तो उसे थोड़ा दर्द होता है। सियोन कह रहा होता है कि मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारे जो एक्यू पॉइंट्स है उनको यहाँ पे प्रेस नहीं किए हो, इस वजह से मैं वो तुम्हें थोड़ा ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे थोड़ा माफ कर देना। उसके बाद दिखाते वो उसका ट्रीटमेंट सही से करता है। उसके बाद 3 दिन का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा ब्लड डीमन होता है उसे सही कर दिया होता है। कहता है कि मैं अब जिंदा हूँ फाइनली, मेरी जो जख्म थे वो भर चुके हैं उस डिवाइन डॉक्टर और साथ ही डिमोनिक डॉक्टर के सन की वजह से। फिर भी ये तो एक मॉन्स्टर की तरह है, भला ये आखिर लड़का कौन है, इतनी ज्यादा कम उम्र के साथ यहाँ पे ये डिवाइन डॉक्टर साथ ही वो डिमोनिक डॉक्टर जो लड़की है यानी कि इसके जो मॉम डैड है उनकी यहाँ पे नॉलेज को रखता है। इतनी ज्यादा यंग एज में इतनी नॉलेज को रखना ही तो बहुत ज्यादा बड़ी बात है। तानी वो सुबह सुबह यहाँ पे कहाँ पे चला गया, तो हमारे हीरो सियोन को दिखाते हैं जो कि यहाँ पे पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा होता है, यहाँ पे कुछ मेडिसिन और हर्ब लेने के लिए आया होता है। उसे वो हर्ब्स वगैरह मिल जाती है, वो कहता है बस थोड़ा सा और जब उसको उखाड़ देता है तो साथ ही वो पत्थर भी टूट जाता है, वो नीचे की तरफ गिरता है और चिल्लाने लगता है। तो उसके बाद हम देखते हैं वो जो सियोन होता है वो यहाँ पे ब्लड डीमन से आके मिलता है। ब्लड डीमन कह रहा होता है तो अच्छा तो तुम्हें क्या वो हर्ब्स वगैरह मिल गई, मेरी हालत को देख के लग रहा है जैसे तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की इन सभी हर्ब्स को ढूंढने में। तो हमारा हीरो सियोन कह रहा होता है हाँ बस थोड़ा सा दिक्कत हुआ पर मैंने उनको ढूंढ लिया। स्पिरिट रूट हर्ब कहा जाता है इनको, हमारी इंटरनल इंजरीज को यहाँ पे हील करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगी। ब्लड डीमन कहता है लड़के क्या तुम जानना नहीं चाहते, क्यूरियस नहीं हो ये बात को लेके कि आखिर मैं हूँ कौन। तो यहाँ पे हमारा हीरो सियोन कहता है अगर मैं सच्ची बोलूँ तो यहाँ पे क्यूरियस से ज्यादा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अमेज्ड हूँ, यानी बहुत ज्यादा मतलब वैसा लग रहा है, बहुत ज्यादा अचंभे हो। ऐसे करके वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा ही मतलब हैरान हूँ आखिर तुम इतनी जल्दी हील कैसे हो गए। वैसे तो यहाँ पे तुम्हें टाइम लगने वाला था पर फिर भी तुम्हारी इंटरनल इंजरीज और तुम्हारी जो इंजरीज तुम्हें मिली थी यानी कि जब मैंने तुम्हें देखा था हमारी इंजरी से लगता था कि तुम्हें बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, पर फिर भी तुम बहुत ज्यादा आसानी के साथ यहाँ पे बच गए। तो यहाँ पे ब्लड डीमन भी हैरान होता है। यहाँ पे हमारा जो ब्लड डीमन होता है वो कहता है अच्छा ऐसा है। तो यहाँ पे हमारा हीरो कहता है वैसे यहाँ पे कुछ है जिसके लेके मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ। ब्लड डीमन कहता है हाँ बताओ किस बात को लेके। तो हमारा हीरो सियोन कहता है, हमारा हीरो कहता है कि देखो तुम्हारे जो शोल्डर है वहाँ पे एक किसी हमले का यूज किया है, किसी वेपन से वहाँ पे यूज हुआ है, अगर तुम मुझे ठीक से बता देते हो तो मेरे लिए ट्रीटमेंट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। मुझे बस उस वेपन के बारे में बताओ जहाँ पे तुम्हारे उस वेपन से तुम्हारे शोल्डर के ऊपर हमला किया गया था।
तो यहाँ पे ब्लड डीमन कहता है अच्छा वो डेथ स्ट्राइक, तो यहाँ पे हमारा हीरो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल वही। ये चीज़ थी जिसने मेरे को सबसे ज़्यादा मुश्किल दी, मेरे को इसके बारे में नहीं पता था तो ठीक से मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये चीज़ क्या है, इसकी वजह से मैं इसको ठीक से निकाल नहीं पा रहा था। निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल था पर अब मेरे को समझ आ गई है। वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग उसकी अपीयरेंस है और वो बहुत दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, पर एक्चुअली में उसके ऊपर पॉइजन का भी यूज़ किया गया था। हमारा जो वो होता है ब्लड डीमन कहता है कि एक्चुअली वो ऐसा हथियार है जहाँ पे उसको हाथ के साथ फेंका जाता है। सीक्रेट हिडन वेपन है जो कि टैंक फैमिली के जो हेड होते हैं सिर्फ उन्हीं को मिलता है, या फिर एल्डर्स वगैरह जो होते हैं वही उसको यूज़ कर सकते हैं जब यहाँ पे कोई खतरा हो, कोई बड़ा खतरा हो। अरे सियोन भी कहते हैं अच्छा ऐसा है, तो लगता है जैसे वो बहुत ज़्यादा खतरनाक वेपन है। तो जबकि यहाँ पे जो ब्लड डीमन होता है वो मन में सोच रहा होता है ये क्या लड़का है भाई, इस अभी मैंने इसको बताया था कि टैंक फैमिली के बारे में, इसको ये भी नहीं पता कि टैंक फैमिली जो होती है पॉइजन में बहुत ज़्यादा अच्छी है। सीक्रेट जो पॉइजन है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है, अगर मैं इस लड़के को बता दूँ तो शायद ये लड़का या तो खुद हैरान हो जाए। एक्चुअली में असल बात ये है कि टैंक फैमिली का जो सीक्रेट पॉइजन था जिसका मेरे ऊपर यूज़ किया गया था, सीक्रेट पॉइजन को रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, यानी कि आज तक कोई भी नहीं जो उसको यहाँ पे ठीक से हटा पाए, पर इस लड़के ने देखो चुटकियों में रातों रात ही उसको हटा दिया। मेरे लिए इसने ये सब किया, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी हैरानी की बात है और साथ ही मेरे को यकीन भी नहीं हो रहा। सियोन कहता है लगता है जैसे ये मिरेकल था कि तुम यहाँ पे इतनी जल्दी हील हो गए। तो हमारा हीरो ब्लड डीमन कहता है मिरेकल का तो मुझे यहाँ पे शब्द यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डॉक्टर सियोन से नहीं मिला होता तो शायद मैं जिंदा नहीं होता, क्योंकि वो ही मेरे लिए एक मिरेकल बन के आया। यही लड़का था यानी फिजिशियन डॉन ही थे जो कि मेरे लिए एक मिरेकल की तरह आए और मेरी जान को बचा लिया। तो हमारा सियोन कहता है देखो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आज ही तुम्हारी नीडल्स को और ज़्यादा यहाँ पे लगाना चाहिए, जितना ज़्यादा यहाँ पे ठीक से ट्रीटमेंट होगा और जल्दी होगा तो उतने हिसाब से तुम यहाँ पे जल्दी हील होगे। मुझे यहाँ पे विलेज में जाने की जरूरत है, मैं यहाँ पे विलेज में जा रहा हूँ, ठीक है। हमारा जो बंदा होता है वो कहता है डीमन कहता है कि क्या तुम यहाँ पे कुछ हर्ब्स जो कि तुम लेके आए हो उनको यहाँ पे बेचने के लिए जा रहे हो। तो हमारा सियोन कहता है हाँ तुमने ठीक कहा, मैं यहाँ पे कुछ हर्ब्स वगैरह लाया हूँ जो कि मैं यहाँ पे बेचूंगा भी, और साथ ही कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे खरीदनी भी है। जो डीमन आर्ट वो होता है सॉरी यहाँ पे ब्लड डीमन कहता है कि वैसे मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही, तो बहुत ज़्यादा बड़ी शर्म की बात है, मेरी जान को बचाया और तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, पर मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा। तो हमारा सियोन कहता है अरे वो सब तो मैं देख लूंगा, चिंता मत करो, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें संभाल लूंगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तुम बस यहाँ पे आराम करो। तो हमारा ब्लड डीमन कहता है मैं एक बार ठीक हो जाऊँ तो फिर मैं यहाँ पे सारा कर्ज जो है तुम्हें अदा भी कर दूंगा, और साथ ही मेडिसिन या जितनी भी चीज़ें जो तुम यहाँ पे कर रहे हो उसके लिए मैं तुम्हें पे कर दूंगा। अगर मैं अपने रेजिडेंस में यहाँ पे होके आ जाऊँ, यानी जो मेरी जगह यानी जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे चला जाऊँ, तो उसके बाद मनी मेरे लिए कोई भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं रहेगी। और जो सियोन होता है वो कहता है हाँ अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम यहाँ पे कर लो, और यहाँ पे पैसे ला सकते हो तो ठीक है, फिर इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, इतने पैसे ला सकते हो उतने ले आओ, क्योंकि ये तुम्हारे जो ट्रीटमेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा अमीर तो हूँ नहीं, जैसे मुझे तो हर्ब्स आइटम होता है उनको हल्का फुल्का करना पड़ता है, यानी कि जो सबसे सस्ते होते हैं, और सस्ते की वजह से ही तुम्हारा ट्रीटमेंट जो होता है ना ज़्यादा तेजी के साथ बढ़ नहीं पा रहा है, तो इस वजह से तुम्हें यहाँ पे और ज़्यादा पैसे या फिर बढ़िया मेडिसिन की ज़रूरत है। अगर तुम्हें बढ़िया हर्ब्स और मेडिसिन वगैरह मिलती है यहाँ पे ज़्यादा पैसे लाओगे तो मैं यहाँ पे खरीद के ले आऊँगा, और जितने ज़्यादा महंगे आइटम होंगे उतनी जल्दी तुम्हारा ट्रीटमेंट जो बहुत ज़्यादा तेजी के साथ बढ़ेगा। बाहर जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा, तो मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पे बाहर जाओ। तो यहाँ पे हमारा जो ब्लड डीमन होता है वो कहता है तुमने अभी जिस इस्तेमाल किया यानी जिस तरह से मेरे को बोला है ऐसा लग रहा है जैसे वाकई कि तुम एक फिजिशियन हो, यानी कि इतनी कम उम्र में। तो यहाँ पे हमारा जो हीरो होता है वो क्या उसको देखने लगता है हैरानी के साथ कि भाई वो फिजिशियन नहीं है तो वही और क्या है, उसने तेरी जान बचाई करके कहता है अरे नहीं मेरा कुछ और मतलब था, और वो घबराने लगता है। पर फिजिशियन जो होते हैं अपने पॉकेट से कुछ निकालते हैं तो वो और भी ज़्यादा घबरा जाता है कि पता नहीं फिजिशियन क्या करते हैं, वो डिमोनिक आर्ट्स का यूज़ ना करे जो उसकी मदर किया करती है, यानी वो डीमन नीडल्स जो होती है ना जो उसकी मदर यूज़ करती है वो बहुत ज़्यादा ही डिमोनिक रहता है, और साथ ही उसको दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। पर हमारा हीरो दिखाते हैं कि वो अपने डैड्स का वो निकालते हैं, जो उसके डैड की किट रहती है, जो भी उसका सामान रहता है, जहाँ पे उसके डैड जो होते हैं इतने अच्छे से लोगों को ट्रीट करते हैं कि उन्हें दर्द नहीं होता, बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। हीरो कहता है चिंता मत करो, मैं इस बार अपने फादर की जो है मेडिकल स्किल्स का यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं ठीक करने वाला हूँ। ब्लड डीमन होता है वो सोच रहा मतलब कह रहा होता है हमारे सियोन से कि तुम कह रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा घबरा रहा हूँ, भला मैं किस बात से घबराऊंगा, तुम्हारी जो मदर है नहीं है यानी डिमोनिक डॉक्टर जो है वो उनका जो मेथड है वो भी मैं संभाल सकता हूँ, इतना ज़्यादा तो मेरे अंदर ताकत है। ऐसा कह रहे हो जैसे मुझे उनसे डर लग रहा है, उनकी मेडिकल स्किल से डर लग रहा है। फिर हमें यहाँ पे वही बताया जाता है कि आखिर यहाँ पे जो हमारा वो बंदा है यानी कि ब्लड डीमन है वो इतना घबरा क्यों रहा था उसकी मदर की मेडिकल आर्ट्स को लेके। तो हमें बताया जाता है कि एक्चुअली में जो हमारे सियोन के डैड हैं जो मेडिकल आर्ट्स होती है ना वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, यहाँ तक कि किसी को भी दर्द नहीं होता, इतनी आसानी के साथ वो हील हो जाती है और दर्द भी नहीं पहुँचता। उसकी जो मदर है यानी सियोन की मदर जो है उनकी जो आर्ट्स है वो डिमोनिक मेडिकल आर्ट्स है, जहाँ पे वो अपने डिमोनिक मेडिकल आर्ट्स का यूज़ करते हुए किसी को भी इंसान को भी इतनी जल्दी के साथ यानी सियोन के जो फादर है उनसे भी जल्दी यहाँ पे ट्रीट कर सकती है। तो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यही होता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली पेन होगा, जो मतलब जिनके ऊपर भी ये मेडिकल आर्ट्स का यूज़ किया जाएगा। तो जैसे हमारा जो ब्लड डीमन था वो घबरा रहा था, उससे लगा था कि वो अपनी मदर का जो मेडिकल आर्ट्स है उसका यूज़ करेगा उसके ऊपर। हमारा जो सियोन होता है वो यहाँ पर उसे लिटा देता है और कहता है पर फिर भी ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है इन दोनों चीज़ों का यूज़ होना है, ये दोनों चीज़ें जब यूज़ होएगी तब जाके तुम और भी जल्दी हील
हो जाओगे। और यहाँ पे चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पे अपने डैड की मेडिकल स्किल का जितना हो सका उतना यूज़ करके हील करूँगा। तो यहाँ पे जो हमारे वो होते हैं ब्लड डीमन, वो कह रहे होते कि तुम मेरी लाइफ की चिंता मत करो, वैसे मैं इतने सारे दर्द को सह सकता हूँ। तो उसे एक बात की वो इन्फॉर्मेशन देता है और वो बस ये मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं, बस उसे एक बात समझा देता है, यानी कि हमारे हीरो को यानी सियोन को, कि बस मैं इतना चाहता हूँ जब विलेज में जाओ तो वहाँ पे जाने के बाद प्लीज़ मेरे बारे में किसी को मत बताना और ना आगे चल के किसी को बताना। तो हमारा हीरो सियोन कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पे पीपल के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, जो भी जख्मी मेरा पेशेंट्स होता है उनके बारे में ज़्यादा किसी को नहीं बताता। हमारा सियोन से वो बंदा कहता है यानी ब्लड डीमन की, आखिर तुम जानना नहीं चाहोगे कि आखिर मैंने तो मना क्यों किया कि तुम मेरे बारे में किसी को ना बताओ। हमारा सियोन कहता है वैसे मेरे को मैं जान के करूँगा भी क्या, क्योंकि मैं एक फिजिशियन हूँ, मेरा काम है लोगों की जान को बचाना, ना कि उनकी ज़्यादा स्टोरी सुना, क्योंकि पास बहुत सारे मरीज आते रहेंगे आगे चल के, तो फिर मैं उनके बारे में जान के करूँगा भी क्या, तो मेरे को तो बस जान बचाने से मतलब है। वैसे भी मार्शल वर्ल्ड में इतनी सारी मेमोरीज होना और इतना सारा दर्द झेलना बहुत ज़्यादा आम बात है, तो बोला मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानना चाहूँगा, बाद में जाके तुम ठीक हो जाते हो तो बाद में तुम चाहो तो मुझे बता देना। तो यहाँ पे हमारा जो सियोन होता है उसको ठीक से हील करने लगता है पूरा अपनी जान को लगा के। तो यहाँ पे दिखाते हैं जो बंदा होता है वो भी थोड़ी आंखें बंद कर लेता है और कहने लगता है अभी करंट मार्शल आर्ट्स जो वर्ल्ड है, अभी इस वर्ल्ड को देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे विलेज अच्छी से डिसाइड हो गया था और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से यहाँ पे डिसाइड हो गया कि यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट विलेज हैं, वो स्ट्रॉन्गेस्ट विलेज जहाँ पे बहुत सारे पावरफुल लोग रहते हैं। उन्हें कहा जाता है यानी कि 10 विलेज के वो 10 महान मास्टर्स को कहा जाता है 10 ग्रेट विलन्स। 10 खतरनाक विलेज के बारे में तो शायद सुना ही होगा। उनमें से 10 खतरनाक जो महान मास्टर कहलाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। लोगों की बातचीत से तो सुना ही होगा और साथ ही तुमने ये भी सुना होगा कि यहाँ पे जो उन 10 में से सबसे पावरफुल जो इंसान है, यानी इन 10 पे जो कंट्रोल करता है, लीडर इन सबका, ऐसा बंदा जो कि एक्सट्रीमली पावरफुल है और डेंजरस पर्सन है, तो एक तरह से द अल्टीमेट इवल यानी ब्लड डीमन भी कह सकते हो, तो वो और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। पता चलता है कि भाई साहब ये बंदा कितना ज़्यादा पावरफुल है। अभी के लिए थोड़ा जख्मी है, पर हाँ अगर ये अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन कर ले उसके बाद भी इसका जो पावर है भाई वापस आ गया, तो वही सोच ही सकते हो कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ये। हीरो सियोन कहता है मैंने फाइनली तुम्हारे ऊपर वो जो नीडल्स थी अप्लाई कर दिया, तो अब तुम ठीक हो। हमारा जो ब्लड डीमन होता है वो यहाँ पे सियोन की बात सुनते हुए यहाँ पे खड़ा हो जाता है। खड़े होने के बाद कहता है कि मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड में यहाँ पे बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट हैं, पर उन सभी से यानी कि सभी से ऊपर भी यहाँ पे 5 सबसे खतरनाक लोग थे, यानी कि 5 स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। ये नहीं देखा जाता कि वो ऑर्थोडॉक्स से या अनऑर्थोडॉक्स से हैं, बस वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एक तरह से उनको 5 एब्सोल्यूट मास्टर भी कहा जाता है इस पूरी दुनिया का। कि क्या तुम जानते हो कि उनमें से मैं भी एक हूँ, यानी कि 5 में से एक मैं भी हूँ। सियोन आगे बढ़ते और उसको नीडल को पिंच करने लगते और उसको नीडल को मतलब पिंच क्या मतलब उसको डालने लगता है उसकी बॉडी के अंदर और एक्की पॉइंट्स के अंदर। हमारा हीरो तो भाई उसको ऐसे ट्रीट कर रहा होता है जैसे वो एक नॉर्मल पर्सन है, भले ही उसने यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें बता दी अपने बारे में कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कितने सारे लोग उसके अंडर काम करते हैं। कहता है कि लड़के क्या तुम अभी भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे तुम गलत कर रहे हो जो मेरी ट्रीटमेंट करके? नहीं लगता मैं एक बुरा इंसान हूँ, तुम्हें मेरे को मार ही देना चाहिए और मेरे को यहाँ पे मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे हमारा हीरो सियोन कहता है क्या तुम भूल गए मेरी मदर के बारे में कि मेरी मदर कहाँ से थी? मेरी मदर जो थी अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर से थी। ऊपर से मेरी मॉम के जो शब्द थे मैं उनको कभी नहीं भूल सकता, जो उन्होंने हर एक चीज़ मेरे को सिखाई है। उन्होंने मेरे को बताया कि जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं भले ही वो यहाँ पे कितने पावरफुल हो कितने कमज़ोर हो, जब तक वो मार्शल आर्टिस्ट है वो सेम है। मॉम डैड ने सेम बात मेरे से कही थी, भले ही वो यहाँ पे अलग अलग थे पर फिर भी उन्होंने एक बात यही कही थी कि मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, ये नहीं देखा जाता कि वो स्ट्रॉन्ग है या फिर कमज़ोर है तो हम उनका ट्रीटमेंट करें या ना करें, या फिर वो अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर से हैं और या फिर ऑर्थोडॉक्स सेक्टर से तो हम उनका ट्रीटमेंट करें या ना करें। बस इतना देखा जाता है कि इंसान जब कोई बुरा काम करता है तब जाके वो बुरा माना जाता है। अगर इंसान ने यहाँ पे कोई बुरा काम नहीं किया यानी किसी बेवजह इंसान को नहीं मारा तो मतलब नहीं कि वो यहाँ पे बुरा बन जाता है। तो कोई इंसान बुरा काम नहीं करते तब तक वो यहाँ पे बुरा नहीं माना जाएगा। गुड एंड ईवल को पहचानना भी बहुत ज़्यादा वैसे मुश्किल तो होता है, पर फिर भी यहाँ पे उसको आसानी के साथ देखा जा सकता है। यहाँ पे हमारा जो ब्लड डीमन होता है वो कहता है तो तुम्हारे लिए गुड एंड ईवल कोई मायने नहीं रखता, तो हमारा हीरो ये कहता है जो लोग यहाँ पे ऑर्डिनरी पीपल यानी जो कमज़ोर ह्यूमन होते हैं उनको अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट परेशान करता है तो वो लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा बुरे लोग होते हैं और मेरे लिए वो मॉन्स्टर समान होते हैं और मैं उनका तो ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं कर सकता जो लोग बुरे होते हैं। बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पे कमज़ोरों पे अपनी ताकत को दिखाता है और बिना वजह के उनको मारने लगता है। हमारा हीरो और सियोन जो होता है उससे पूछते हैं ब्लड डीमन से कि बताओ ज़रा तुम किन लोगों में आते हो, तो हमारा बंदा कहता है यानी ब्लड डीमन मैं तुम्हें सच बताऊँ लड़के तो मैंने आज तक यहाँ पे किसी को भी नहीं मारा है, ना कि यहाँ पे मेरा किसी के साथ भी कोई ग्रज है, ना ही किसी मार्शल आर्टिस्ट के साथ मेरा कोई पंगा वंगा चल रहा है। यानी कि मैंने यहाँ पे आज तक किसी से ना तो बेवजह फाइट की है, यानी कि मेरे ऊपर हमला भी नहीं किया और ना तो यहाँ पे किसी के साथ मैंने फाइट किया ऑर्डिनरी पर्सन हो या फिर कोई मार्शल आर्टिस्ट हो जो कि मेरे कमजोर लेवल पे है। हमारा सियोन कहता है तो इसका मतलब तो एक ही है कि तुम एक अच्छे इंसान हो तो तुम्हारे जान तो बचाना बनता ही है। तो इतनी सारी यहाँ पे नीडल का ट्रीटमेंट करने के बाद बंदा कहता है तो मेरे को यहाँ पे और चीज़ें बताओ कि आखिर तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? तुम्हारे पेरेंट्स मुझे अब तक दिखाई नहीं दिए, तो आखिर बात क्या है? तुम्हारे पेरेंट्स क्या तुमसे दूर रहते हैं? तो हमारा हीरो सियोन थोड़ा उदास हो जाता है
जाता है और कहता है क्या वो इस दुनिया में नहीं रहे, वो दोनों वहाँ पे गुजर चुके हैं। तो यहाँ पे जो हमारा वो होता है ब्लड डीमन कहता है कि ऐसी बात, वो उससे पूछने लगता है कि ये सब कैसे और कब हुआ। तो यहाँ पे जो हमारा सियोन होता है कुछ जवाब नहीं देता, बस अपना जो कपड़ा होता है यानी डॉक्टरी का वो यहाँ पे ठीक से रख देता है। उसके बाद थोड़ा आगे जाके उसको देखता है मुस्कुराते हुए, जैसे वो यहाँ पे अपने चेहरे से कह रहा हो कि अब बस बहुत हुआ, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। उसके साथ वो वहाँ से निकल जाता है और कहता है कि अपना ख्याल रखना, थोड़ा रेस्ट करना, और मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे दिखाते वो सोच रहा होता है अपने मन के अंदर, ने क्या कर दिया, मेरे ख्याल से मुझे बच्चे से तो ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था, पर फिर भी मेरे को तो यहाँ पे ऐसा करना था, मेरे को जानना था कि आखिर वो दोनों है कहाँ पे, अब क्या ही कर सकते, मैं क्यूरियस था बस। अगली बार मैं ध्यान रखूंगा कि बच्चे से ये सवाल ना पूछा जाए। तो उसके बाद दिखाते हैं हमारा जो हीरो होता है वो विलेज के अंदर आता है, जहाँ पे वो कहता है कि मेरे को यहाँ पे कुछ चीज़ें बेचनी है। वो एक बंदा जो कि शॉप का ओनर रहता है, उससे शॉप का ओनर या शॉपकीपर जो रहता है उससे कहता है, तो कहता है देखो तो जरा आज यहाँ पे कौन आया है हमारी शॉप में, हमारी शॉप में तो फिजिशियन डॉन आया। तो यहाँ पे जो हमारा हीरो सियोन होता है वो कहता है कि आखिर तुम कैसे हो, क्या चल रहा है। उससे कहता है कि क्या तुम भी ठीक हो, और यहाँ पे वैसे तो मैं ठीक हूँ, पर मुझे अपने बारे में तो बताओ ये फिजिशियन डॉन कि आप कैसे हैं, क्या आप बिल्कुल ठीक हैं, आपके लिए कोई मुसीबत तो नहीं हुई ना, फिर से कोई मुसीबत आ गई हो। तो हमारा फिजिशियन डॉन कहता है नहीं नहीं, इतना भी कोई खास नहीं है। यहाँ पे हमारा जो बंदा रहता है वो कहता है फिजिशियन डॉन ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। फिजिशियन डॉन उसके सामने बहुत सारी हर्ब्स वगैरह करते हैं, तो बंदा यही कह रहा होता है कि तो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है और पहले से बढ़िया है, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा 10% आपको दूंगा, यानी कि आपकी जो पेमेंट जो आप मिलती है उसको और भी ज़्यादा बढ़ा दूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ अच्छा क्वालिटी का चीज़ें लाते हो, अच्छा क्वालिटी का चीज़ें आके ला के यहाँ पे बेचते हो, तो ये और भी ज़्यादा अच्छा हो गया हमारे लिए। हमारा जो सियोन होता है उस बंदे से कहता है कि देखिए मुझे यहाँ पे मनी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप प्लीज़ मुझे यहाँ पे मेडिकल हर्ब्स जो है उनको चुनने का मौका दे दीजिए, जहाँ पे मैं मेडिकल हर्ब्स को चुन सकूँ जो मेरे लिए ज़रूरी है, तो मैं उनको खरीदना चाहूँगा पैसों के बदले। कहते हैं हाँ तुम अंदर जाके देख सकते हो, जो तुम्हें अच्छी लगे तो उसको ले सकते हो। ये फिजिकल डॉन वहाँ से चला जाता है। हमारा जो बंदा रहता है वो कह रहा होता है शॉपकीपर की हमेशा तुम उसी जगह पे जाते हो, जब भी तुम्हें मेडिसिन चुनने का कहता हो तो तुम वहाँ से ही जाके हमेशा चुनते हो। तो यहाँ पे हमारा हीरो कह रहा होता है कि बस ऐसा है कि ये जगह मेरे को मॉम डैड की याद दिलाती है। फिजिकल डॉन जो होता है वो यहाँ पे दिखाता है बहुत सारी मेडिसिन को चुन वगैरह रहा होता है। फिर यहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो कि यहाँ पे ज्यादा अच्छे तो बिल्कुल नहीं होते। बंदे यहाँ पे आगने के बाद एक बंदा उनमें से कह रहा होता है क्या यही है वो मेडिकल विलेज या मेडिकल जगह, मेडिकल हाउस इस विलेज का। यहाँ पे जो हमारा शॉपकीपर होता है वो कहता है कि हाँ बस मेडिकल शॉप तुम कह सकती है, हर भी शॉप है, पर अगर तुम मेडिकल हाउस ढूंढ रहे हो जो कि यहाँ पे सबसे बड़ा है और बड़े लेवल पे है, इस जगह वो नहीं है, बस एक छोटी मोटी हर्ब शॉप है जहाँ पे तुम्हें हर्ब वगैरह मिलती है। जैसे कि तुम देख सकते हो बहुत ज़्यादा गरीबों का विलेज है जहाँ पे ज़्यादा कुछ तुम्हें मिलने नहीं वाला है, ज़्यादा जो भी हाई क्वालिटी की चीज़ है वो तुम्हें यहाँ पे नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो बंदे होते हैं एक्चुअली में यहाँ पे किसी को ढूंढते हुए आए होते हैं, और यहाँ पे एक बंदा जो हट्टा कट्टा होता है वो कहता है कि तुमने क्या किसी आउटसाइडर को देखा है अभी यहाँ पे। जो मेडिकल का शॉप का जो कीपर होता है वो कहता है किस बारे में बात कर रहे हो, आउटसाइडर। तो दूसरा बंदा जो होता है ना हट्टे कट्टे के बगल में वो कहता है कि हाँ आउटसाइडर के ऊपर बहुत सारी इंजरीज होगी, लगभग वो मरने की कगार पे होगा। कहता है नहीं मैंने ऐसा कोई भी इंसान नहीं देखा जो भी मेरे यहाँ पे शॉप के आसपास से गुजरा भी हो, या फिर यहाँ पे मैंने दूर से भी नहीं देखा, कोई भी नहीं है यहाँ पे ऐसा। यहाँ पे बंदा कह रहा होता है तो चलो मुझे बताओ कि यहाँ पे कोई आसपास मेडिकल हाउस या फिर फिजिशियन हो, यहाँ पे रहता हो कोई फिजिशियन वगैरह, तो उसके पते वगैरह दे दो जहाँ पे वो मेडिकल हाउस हो या तो फिर उसका कोई फिजिशियन का कोई घर वगैरह हो जहाँ पे एक फिजिशियन वगैरह रहता हो। तो सभी के जितने भी यहाँ पे फिजिशियन के घर वगैरह हैं वो सभी की जगह और वगैरह वो सभी दे दो जहाँ पे उनके लोकेशन वगैरह। तो यहाँ पे बंदा बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या तुम फिजिशियन को ढूंढ रहे हो। बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं जब यहाँ पे तीन लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, जहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे जो हमारे की बार है वो यहाँ पे सियोन की तरफ इशारा करेंगे और कहेंगे कि फिजिशियन तो ये रहा आपके सामने छोटा बच्चा। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा फिजिशियन वो होता है ना शॉपकीपर, वो कहता है बच्चे तुम यहाँ पे ये क्या कर रहे हो, मैंने तुमसे कहा ना कि वहाँ पे जाके ऐसी चीजों को मत देखा करो छू छू के, यहाँ पे भी खिलौना नहीं है, वो सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा प्रीशियस है। बंदा जो होता है यानी उन तीनों का जो लीडर होता है, लीडर ही लग रहा होता है, तो वो कहता है कि देखो यहाँ पे कोई भी रेंजर या फिर जो जख्मी हालत में मिले या फिर कोई रूमर वगैरह सुनने को मिले जहाँ पे कोई बोल रहा हो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जख्मी इंसान है जो कि यहाँ पे इस मेडिकल हाउस में लाया गया है, बातें सुनने को मिले तो जल्दी से जो इन है उनको कॉन्टेक्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिशियन डॉन भी जो होता है उनकी तरफ देखने लगता है, उनकी बातों को सुनने लगता है। जहाँ पे बंदा कह रहा होता है तो मैं यहाँ पे रिवॉर्ड दूंगा अगर तुम मेरी मदद करते हो यहाँ पे उस स्ट्रेंजर को ढूंढने में, अगर यहाँ पे तुम मेरी मदद नहीं करते और मेरे से कुछ छुपाने की कोशिश करो तो याद रखना कि यहाँ पे हमसे निपटना साथ ही हमसे कोई बात छुपाना ये तो बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। वो जो शॉपकीपर होता है बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है हाँ ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अगर मेरे को ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो वो तीनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा फिजिशियन डॉन वहाँ पे आता है और कहता है कि क्या हुआ, क्या वो लोग क्या थे, क्या वो लोग यहाँ पे कोई यहाँ पे ट्रैवल कास्ट करने के लिए आए थे। तो ऐसा लग रहा है जैसे वो सभी लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरे थे। तो हमारा जो बंदा होता है शॉपकीपर कहता है जैसे कि तुम देख सकते हो हमारे विलेज का एटमॉस्फेयर कितना ज्यादा अजीब हो चुका है जब से ये लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे इतना ज्यादा पता नहीं किस चीज को ढूंढ रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे जो सारी चीजें बहुत ज्यादा खराब हो चुकी हैं। इसलिए यहाँ पे केयरफुल रहना ज्यादा बड़ी बात है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है इस विलेज में। यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक्चुअली वो तीन लोग जो थे और कोई नहीं बल्कि हमारे उस बंदे को यानी कि इसी को ढूंढ रहे थे, यानी कि ब्लड डीमन को। तो जो हमारा फिजिशियन डॉन होता है वो आगे सारी चीजें बता देता है। वो तीन लोग आए थे, कोई तीन लोग, तो वो यहाँ पे आने के बाद तुमको ढूंढ रहे थे, जहाँ पे वो तुम्हारे बारे में पूछा था
ही कर रहे थे। यहाँ पे हमारा जो ब्लड डीमन होता है वो कहता है कि हाँ तुमने ठीक कहा। सच्ची बताऊँ तो मैं ज़्यादा वो हैरान नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग इतने ज़्यादा कमीने हैं कि जब तक वो मेरी लाश को देख नहीं लेते तब तक उन्हें चैन नहीं मिलने वाला था कि वो लोग कंफर्म मेरे पीछे आने वाले हैं। तो और बहुत सारे लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है कि जब तक मुझे पकड़ के मार नहीं देते, अपनी आंखों के सामने मेरे गले को नहीं काट देते, जब तक वो लोग यहाँ पे चैन से तो नहीं बैठने वाले और मेरे लिए इतने आसान नहीं होने वाला है यहाँ पे जीना। ख्याल से जब तक मैं यहाँ पे रहूंगा तब तक वो लोग यहाँ पे बार बार आते रहेंगे। उस विलेज के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें खड़ी हो जाएगी अगर मैं यहाँ पे जब तक रुकता हूँ। तो हमारा जो हीरो सियोन होता है कहता है कि देखो मार्शल आर्टिस्ट जो होते हैं, मेरे मॉम ने मार्शल आर्टिस्ट के बारे में बताया था कि जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं ना कभी यहाँ पे बदल नहीं सकते अपने आप को। तो यहाँ पे हमारा जो बंदा होता है यानी ब्लड डीमन कहता है अच्छा ऐसा है, ये सब छोड़ो, पर क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे लिए कितनी सारी मुसीबत को क्रिएट कर दिया और कितनी सारी मुश्किलें तुम्हारे लिए क्रिएट कर रहा हूँ। हीरो कह रहा होता है कि तुम किस बात की चिंता कर रहे हो। यहाँ पे मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस प्लेस को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ तक कि यहाँ पे एक फॉर्मेशन बिछी हुई है, यहाँ पे इसको एंट्रेंस करना और यहाँ पे इसके अंदर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होएगा दूसरे पर्सन के लिए। हमारा वो होता है डॉग डीमन ब्लड डीमन या जो भी है। क्या तुम वाकई में यही कहना चाहते हो कि भले ही कुछ भी हो जाए पर तुम मेरे को पूरी तरह से हील करके रहोगे? क्या तुम्हें यहाँ पे कोई भी घबराहट या कोई डर नहीं लग रहा? अपनी जिंदगी को ऐसी खतरे में डाल के मेरी ट्रीटमेंट करते रहोगे और आगे भी कंटिन्यू रखोगे? तो हमारा फिजिशियन डॉन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तो जब तक ट्रीटमेंट फिनिश नहीं हो जाता मैं तुम्हें यहाँ पे कैसे जाने दे सकता हूँ। मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करूंगा जब तक तुम पूरी तरह से हील नहीं हो जाते, तब तुम यहाँ पे खुद से हिलना चालू नहीं कर देते, जब तक मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करता ही रहूंगा। हमारा जो ब्लड डीमन होता है कहता है यहाँ पे कोई मतलब है, यहाँ पे कोई रीजन है क्या जिसकी वजह से तुम ये सब कर रहे हो? तो हमारे हीरो सियोन कहता है तुम ऐसा रीजन समझ सकते हो, ये रीजन है कि इसके अलावा कोई नहीं जो तुम्हें ठीक से हील कर पाए और इतनी जल्दी के साथ हील कर पाए। तो ऐसा कह सकते हो कि सिर्फ मैं ही यहाँ पे हील कर ठीक से तुम्हें हील कर पाऊंगा और तुम्हारी जान को यहाँ पे इससे बचा पाऊंगा और मुझे तुम्हें जल्दी से हील करना है। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे रुको जब से मैं मतलब जब तक मैं तुम्हें यहाँ पे हील नहीं कर देता ठीक से। ब्लड डीमन कहता है फिजिशियन डॉन। तो हमारा हीरो कहता है हाँ बोलो क्या बात है? तो यहाँ पे हमारा फिजिशियन डॉन से वो कहता है फिजिशियन डॉन के यहाँ पे कोई और मसला तो नहीं है अगर मैं यहाँ पे एक लड़के को और बुला लाऊं, यानी एक बंदे को और बुला लाऊं, वो भी एक मार्शल आर्टिस्ट। यहाँ पे हमारा सियोन कहता है हाँ सियोन कहता है कि एक पर्सन एक और मार्शल आर्टिस्ट। तो यहाँ पे बंदा कहता है हाँ जो सिम्टम्स है वो मेरे से भी ज्यादा खराब है, उस बंदे को बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है यहाँ पे ब्लड को देखने की वजह से। कहते हैं हाँ और बताओ सिम्टम्स के बारे में बताओ। तो यहाँ पे हमारा जो बंदा होता है वो कहता है बहुत ज्यादा एक अनयूजुअल केस है जहाँ पे वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है, उसका जो दिमाग है पूरी तरह से अलग ही हो जाता है जब वो यहाँ पे ब्लड को देखता है। मैडनेस पूरी तरह से ट्रिगर हो जाती है जब उसके सामने थोड़ा सा भी एक ब्लड का कतरा भी आ जाता है तो पागल हो जाता है। तो उसका दिमाग खराब होता है तो उस सामने वाले जानवर को नहीं देखता कि वो कितना ताकतवर है, वो उससे भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ब्लड डीमन को जो कि पहाड़ी पे चढ़ते हुए दूसरे मरीज को लेने के लिए जा रहा होता है। जो ब्लड डीमन होता है वो बड़ी जल्दी के साथ आगे तरफ बढ़ रहा होता है और साथ ही अपने मन में सोच रहा होता है। उसे कहा था कि मैं 10 दिनों के अंदर आ जाऊंगा, पर मेरे ख्याल से इस बॉडी के साथ इतना देर तक चलना थोड़ा मुश्किल होगा। यहाँ पे जो हमारा हीरो सियोन होता है वो यहाँ पे कह रहा होता है कि वाकई में एक मैडनेस वो ट्रिगर हो जाती है जब वो यहाँ पे ब्लड को देखता है। ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग केस है। हमारा जो बंदा ब्लड डीमन कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हो उस मरीज को देखने के लिए। तो हमारा हीरो कहता है हाँ क्यों नहीं, ऐसा सिम्टम जो ज्यादा अनयूजुअल है तो देखने में उसको मजा आएगा। नहीं पता मैं ठीक से उसे हील कर पाऊँ या नहीं, पर फिर भी मैं एक बार उसे इंसान को देखना जरूर चाहूंगा। जो ब्लड डीमन होता है वो कहता है पर हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा उससे ठीक से बात करना क्योंकि वो उन 10 ग्रेट विलन्स में से एक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमारा हीरो कहता है अरे कोई नहीं मैं संभाल लूंगा। ब्लड डीमन उसे कहता है कि तुम यहाँ पे कुछ ज्यादा हल्के में ले रहे हो, पर वैसे मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि डॉन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो वो इंसान है वो मेरे से कई ज्यादा अलग है। तो हमारे फिजिशियन डॉन कहते हैं हाँ क्यों नहीं, तुम उसको ला सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा जो डीमन होता है वो कहता है हाँ ठीक है, वाकई मैं श्योर इस बात को लेकर तो ठीक है, मैं उसको यहाँ पे जरूर लेके आऊंगा। वैसे भी अगर वो यहाँ पे आता है तो वो आधे से ज्यादा मेडिसिन की कॉस्ट को भर सकता है क्योंकि उसके पास तरीके हैं और साथ ही उसके पास कुछ वैल्यूएबल आइटम्स भी है। हाइड आउट पे बहुत सारी चीजें हैं। तो हमारा जो फिजिशियन डॉन होता है वो कहता है तो और भी ज्यादा अच्छी बात हो गई। फिजिशियन डॉन पूछता है कि यहाँ पे चलो बताओ कि आखिर वो बंदा कहाँ मिलेगा, चलो फिर हम दोनों चलते और देख के आते उस बंदे को मिलने के लिए। हमारे जो फिजिशियन डॉन होते हैं कहते हैं कि आप तो यहाँ पे टेंशन ना लीजिए, आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं जाता हूँ, मैं यहाँ पे खुद से चल सकता हूँ और मैं जाके वहाँ से ले आता हूँ। तो फिजिशियन डॉन कहते हैं पर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं और तुमको ढूंढ रहे हैं। तो हमारा जो बंदा होता है वो कहता है देखिए फिजिशियन डॉन कि यहाँ पे आप तो थोड़ा जो है वो मतलब आराम कीजिए, मैं संभाल लूँगा क्योंकि वो इंसान जो है वो कुछ ज़्यादा गुस्से वाला है, मुझे मैं ही ला सकता हूँ और मेरे अलावा अगर वो किसी और को देखेगा तो उसके ऊपर पहले हमला करेगा। ऐसी कंडीशन नहीं कि मैं आपको वहाँ पे ठीक से बचा पाऊँ। तो यहाँ पे इसीलिए हमारी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी अगर मैं यहाँ पे सही से नहीं चलता तो फिर यही वजह है कि मैं यहाँ पे अकेला जाता हूँ, उसको बुला के लाता हूँ, मुझे आपको किसी खतरे में नहीं डालना। तो फिजिशियन डॉन कहते हैं अच्छा ठीक है जैसे तुम कहते हो। तो साथ ही वो कह रहे होते हैं वैसे यहाँ पे फिजिशियन डॉन यहाँ पे चिंता मत कीजिए, पर फिर भी मैं आपको दोबारा से कह देता हूँ, यहाँ पे एडवांस में कह देता हूँ कि वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है और उसका जो मैडनेस है वो कई ज़्यादा गुना है। डीमन कहता है कि यहाँ पे वो वैसे विशेष रूप से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और वहाँ पे सही है, मतलब विशेष रूप से
यहाँ पे हमारे जो फिजिशियन डन होते हैं वो अपना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ पे अपने पेरेंट्स की तारीफ करने लगते हैं और कहता है तुम विशेष रूप की बात कर रहे हो क्या है ना, पर यहाँ पे मेरे पेरेंट्स से ज़्यादा विशेष रूप से कोई अच्छा नहीं है और नहीं जो मेरे पेरेंट्स से अच्छा हो। तो यहाँ पे मेरे पेरेंट्स सबसे आ गया। तो यहाँ पे हमारे जो ब्लड डीमन होता है कहता है कि हाँ हाँ तुमने ठीक कहा, तुम सही हो कि तुम्हारे पेरेंट्स सबसे ज़्यादा स्ट्रांग थे, यहाँ पे किसी चीज़ की चिंता ही नहीं करनी चाहिए। तो मुझे तो यहाँ पे वैसी चिंता हो रही थी, पर मेरे ख्याल से चिंता करने की जरूरत नहीं है, ख्याल से मेरी जाने की बारी है। इसके साथ दिखाते वो एक छड़ी लेके वहाँ से आगे तरफ बढ़ रहा होता है। यहाँ पे दिखाते हैं वहाँ पे बहुत सारे पत्थर गिरे हुए होते हैं और यहाँ पे वो समझ जाता है कि आखिर ये सब किसने किया है और वो सोच रहा होता है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, पता नहीं पर क्यों वो इतनी सारी जगह को क्यों तबाह कर रहा है। गुस्सा तो उसकी नाक पे चढ़ा हुआ होता है, पता नहीं ब्लड देख के उसको पता नहीं क्या खुजली हो जाती है। वहाँ आके दिखाते वो एक बोतल होता है सामने की तरफ थ्रो करके उसे तोड़ देता है, उसके अंदर पता नहीं क्या होता है, पर यहाँ पे उसकी खुशबू से ही शायद वो बंदा अट्रैक्ट होकर वहाँ आने वाला है। आते हैं जब उसकी खुशबू वहाँ फैल जाती है तो वहाँ पे जो एक बंदा आता है जो कि बहुत ज़्यादा हट्टा कट्टा होता है और बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, गुस्से वाला होता है, 10 विलन में से एक होता है। तो यहाँ पे जब वो आता है तो साथ ही उससे वो दिखता है, यानी सॉरी यार ये ब्लड डीमन दिखता है। ब्लड डीमन को जब वो देखता है वो और भी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और फिर आगे तरफ बढ़ के उसके ऊपर हमला करने लगता है। अचानक से हमारा जो ब्लड डीमन होता है कहता है कि ये क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, क्या भूल गए क्या मेरे को इतनी जल्दी, ये मैं हूँ। उसे ध्यान से देखता है तो वो समझ जाता है ये तो ब्रदर चू है। तो यहाँ पे वो कहता है ब्रदर चू क्या तुम ही हो? डीमन उसे कहता है हाँ ये मैं ही हूँ ब्रदर चू। वो कहता है कि वैसे मैंने सोचा नहीं था कि ब्लड डीमन जो जिसका नाम बहुत ज़्यादा बड़ा है और जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है वो अपनी टेरिटरी को इतनी आसानी के साथ छोड़ देगा और गिव अप कर लेगा, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। तो फिर ब्लड डीमन कहता है मेरे को ऐसी चीज़ों की ज़रा ही परवाह नहीं है, वैसे ही मेरे को कुछ चीज़ों की परवाह है जिनकी मैं अभी यहाँ पे काम कर रहा हूँ, उन चीज़ों को देख रहा हूँ, ना कि मैं अभी अपनी टेरिटरी को संभालने के लिए निकलूँ। छोड़ो इस सब बातों को, चलो जल्दी से अपना सामान पैक कर लो। पर यहाँ पे वो बंदा कहता है पर ऐसा क्यों, आखिर क्या हुआ ब्रदर चो, आखिर तुम इतने बदले बदले से क्यों लग रहे हो, तुम्हारा अपीयरेंस तुम्हारी वॉइस इतनी हल्की हो चुकी है। ब्रदर चो तुम्हारे साथ हुआ क्या है, क्या वाकई में तुम ब्रदर चो ही हो ना, यानी कि ब्लड डीमन। सेकंड तुमने मेरे को क्या कहा मैं अपना सामान पैक कर लूँ, पर आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं यहाँ पे अपना सामान पैक क्यों करूँ। हमारा जो हीरो होता है ना ब्लड डीमन वो कहता है कि एक्चुअली में जो मार्शल लाइन्स है वो यहाँ पे आने वाली है, तो चलो इसीलिए हमें चलना होगा। हमारा जो बंदा होता है यानी कि वही बंदा जो कि सेकंड वो टकला होता है वो कहता है कि ऐसा क्यों है, आखिर वो यहाँ पे क्यों आ रहे हैं। तो यहाँ पे बंदा कहता है कि ये सारे सवाल मत पूछो, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं जानते। तो यहाँ पे हमारा जो वो होता है ना बंदा ज्यादा हैरान हो जाता है और हमारे ब्लड डीमन की तरफ देखता है। तो ब्लड डीमन उसे कहता है मार्शल अलायंस है, उसने यहाँ पे डिक्लेयर किया है सबके सामने कि यहाँ पे वो हम जैसे यानी 10 ग्रेट विलन्स को यहाँ पे पूरी तरह से हटा देंगे रास्ते से। तो जो बंदा होता है टकला वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि वाकई में तुम ये सच कह रहे हो, ऐसी बात है तो मुझे कहीं के लिए निकलना होगा, मुझे अभी के लिए जाना होगा। तो यहाँ पे जो हमारा बंदा होता है यानी कि ब्लड डीमन कहता है कि हे तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुमने मेरी शायद हालत को नहीं देखा कि मैं यहाँ पे किस हालत में हूँ। यहाँ पे जो ब्लड बंदा होता है ना टकला वो कहता है उससे हाँ मैंने तुम्हारी हालत को देखा ही नहीं, वैसे तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर से लग रहे हो, क्यों है ना, ऐसा लग रहा है तुम्हारी हालत को देख के कि कभी भी पल कितने भी टाइम में तुम यहाँ पे मरने वाले हो, थोड़ी सेकंड्स में। यहाँ पे जो टकला बंदा होता है वो यहाँ पे थोड़ा मजाक करने लगता है और साथ ही उसके साथ ऐसे बात कर रहा होता है बिल्कुल मजाक के साथ। वो कहता है आखिर क्या हुआ, वो ग्रेटेस्ट मास्टर जो थे यानी कि सबसे खतरनाक ग्रेटेस्ट 10 विलन तो एम्बैरेसिंगली यहाँ पे हार चुके हैं वो मार्शल लाइन्स के हाथों। क्या मार्शल लाइन्स के हाथों उन्होंने इतनी गंदी हार मान ली क्या। यहाँ पे हमारे जो ब्लड डीमन होता है जो कि लीडर होते हैं खुद पूरे 10 अलायंस के या 10 विलन्स के सॉरी, कहते हैं कि तुम यहाँ पे ये कैसी बातें कर रहे हो, मैंने तुमसे कहा है वो क्यों नहीं करते, तुम यहाँ पे उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, के लिए ये बातें मैटर नहीं करती। फिर भी वो उसकी बात को ठीक से सुन नहीं रहा होता और भी ज्यादा उसके साथ मजाक कर रहा होता है और ठीक से उसकी बात को नहीं मान रहा होता कि एक्चुअली में हमारा जो वो है ना यानी ब्लड डीमन 10 विलन्स का लीडर है, तो उस वजह से उसको यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मूवमेंट करनी चाहिए थी, कुछ एक्शन लेने चाहिए थे मार्शल लाइन्स के खिलाफ। पर यहाँ पे हमारे जो हमारा ब्लड डीमन है वो यहाँ पे हार मान के कहीं छुप गया है और यहाँ पे आगे नहीं बढ़ रहा मार्शल लाइन से पंगे लेने के लिए। तो जैसे जो टकला होता है जो कि यहाँ पे 10 विलन्स में से एक होता है, इस वजह से वो गुस्सा होता है कि यहाँ पे जो हमारा ये लीडर है ना ब्लड डीमन जो 10 विलन्स का लीडर है वो यहाँ पे खुद तो छुप गया है जबकि उसके बाकी के साथी भी छुप गए हैं। इसकी वजह से वो उसको ताने मार रहा होता है और बहुत ज्यादा गुस्से में भी होता है उसको लेके। फिर ब्लड डीमन जो कि 10 विलन्स का लीडर है आखिर वो क्या कर रहा है, तो इससे जो ब्लड डीमन होता है वो कहता है बस बहुत हुआ, मैंने यहाँ पे हार मान ली, अब मैं तुम्हें सच बताता हूँ कि मैं तुम्हारी जान को बचाने के लिए आया हूँ यहाँ पे, और बात नहीं छुपा सकता ना, मुझे यहाँ पे तुम्हारे साथ अपना टाइम बर्बाद करना है, मैं तुम्हें यहाँ पे जान बचाने के लिए आया हूँ क्योंकि मेरे पास तुम्हारी बीमारी को हटाने का कोई चांस है। यहाँ पे वो टकला बंदा कहता है मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हो कि तुम यहाँ पे आओगे सिर्फ मेरे लिए, मेरी जान को बचाने के लिए। फिर उसके बाद जो टकला बंदा कहता है भाई वो आप खुद मांगा बढ़ोगे ना कभी तो आपको पता चल जाएगा। टकले बंदे
मैंने क्या खतरनाक जवाब दिया होता है उसको। फिर इसको हटाते हुए इस जवाब को, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमारा जो ब्लड डीमन होता है वो कहता है, तो भाई ये क्या कह रहे हैं एक दूसरे को, भाई कुछ गाली दे रहे हैं, बहुत खतरनाक। ये नहीं बोलेंगे पर फिर भी भाई बहुत बहुत गलत बोल रहे होते हैं। ब्लड डीमन कहने लगता है कि क्या तुम यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहे थे कि तुम मेरी आई बॉल को निकाल के उसे 2 कंचों की जगह 3 कंचे बना दोगे, 2 कंचों में तीसरा कंचा भी जोड़ दोगे। और यहाँ पे पता नहीं वो अलग अलग से बातें कर रहे हैं, आप समझने वाले तो शायद समझ ही गए हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता और यहाँ पे सीरियस होते हैं भाई। तो ब्लड डीमन उससे कहता है बस बहुत हुआ, बहुत मजाक कर लिया, अब यहाँ पे मेरे पास ज्यादा स्टेमिना भी नहीं है ना, मेरे पास कुछ ज्यादा ताकत है यहाँ पे चिल्लाने के लिए भी, और इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो टकला उसे कहता है कि हाँ तो बताओ आखिर तुम यहाँ पे आई क्यों हो, तो यहाँ पे कुछ जरूरी बात है। तो इसके बाद दिखाते हैं वो, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो कहता है कि 1 सेकंड, तुमने कहा था ना कि यहाँ पे मार्शल अलायंस आ रही है, तो ये तो फिर अच्छी बात हो गई। वैसे मेरे हाथ में खुजली हो रही थी किसी को मारने के लिए, मैं किसी के सर को क्रश करना चाहता हूँ, तो फिर बढ़िया है, तो आएंगे तो मैं उनके सर को क्रश कर दूंगा, सभी को जान से मार दूंगा। हमारा जो वो बंदा होता है यानी कि हमारा ब्लड डीमन कहता है कि हे वैसे मैं यहाँ पे आया था जिससे तुम्हारी जो बीमारी यानी इलनेस है उसको यहाँ पे क्योर किया जाए, तुम्हारी जो बीमारी यानी कि ब्लड को देखने के बाद जो मैडनेस तुम्हारे अंदर से आती है उसको यहाँ पे ठीक किया जा सकता है। तब वो टकला बंदा कहता है कि वाकई में तुम सच कह रहे हो, क्या मेरी बीमारी का भी एक इलाज है? हमारा जो ब्लड डीमन होता है वो कहता है हाँ वही बीमारी जिसको तुम कहते हो कि मैडनेस, तुम जब किसी ब्लड को देखते हो तुम्हारी मैडनेस जग जाती है और तुम बेज़क हो जाते हो। यहाँ पे टकला बंदा कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा बंदा है भी तो मैं पूरी दुनिया को उल्टा कर दूंगा, सीधा कर दूंगा, सिर्फ उस बंदे को ढूंढने के लिए मुझे वो बंदा चाहिए। तो अच्छी बात है अगर मैं यहाँ पे उस बंदे को ढूंढ पाता हूँ। तो जो वो होता है ब्लड डीमन कहता है हाँ तुमने सही कहा, यहाँ पे एक बंदा इंसान है जो कि यहाँ पे तुम्हारी बीमारी को क्योर कर सकता है, वो बीमारी जिसको तुम हेवनली पनिशमेंट कहते हो। हेवनली पनिशमेंट यानी कि हेवन से मिली हुई पनिशमेंट। साथ ही वो कहता है हाँ मैंने ढूंढ लिया है, मैंने उस डॉक्टर को ढूंढ लिया है जो कि तुम जानते होगे, उसका नाम जानते होगे, जो कि डिमोनिक डॉक्टर है। मतलब बहुत ज्यादा हैरान होता है। उसके बाद जो हमारा ब्लड डीमन होता है साथ ही थोड़ा परेशान होते हुए कहता है हाँ और साथ ही मैंने डीमन डॉक्टर को भी ढूंढ लिया, डिवाइन डॉक्टर को। बाद दिखाते हैं जो हमारा टकला बंदा होता है वो ब्लड डीमन को उठा के अपनी पीठ पे आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है क्या तुम खुद से नहीं चल सकते? तो मुझे यहाँ पे इंसान जो लड़के होते हैं उनको अपनी पीठ पे बैठा के और उनका यहाँ पे ऐसा रब करके अपनी पीठ के साथ मुझे अच्छा नहीं लगता। अब जो हमारा बंदा होता है ब्लड डीमन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो जल्दी से बीमारी उसको ठीक कर लो। अगर तुम्हें अपनी वो कहता है कि अगर तुम्हें अपनी बीमारी को ठीक करना है तो चुपचाप चलते क्यों नहीं हो? इसमें मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारी मैडनेस की वजह से तुम्हारी रियल पावर अभी तक सामने नहीं आई है, तुम्हारी जो प्रोग्रेस है और साथ ही जो पावर है ब्लॉक हो रही है और ठीक से तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो तुम्हारा दिमाग ठीक से काम कर पाता है जब तुम बिजर्क हो जाते हो। बैरियर को तोड़ सकते हो अगर तुम यहाँ पे अपनी जो मेंटेलिटी है यानी कि तुम्हारी जो दिमाग है वो चलने लग जाएगा, यानी कि जब तुम्हारे ऊपर से बिजर्क वाला जो बीमारी हट जाएगा तो तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर पाओगे। कि अगर ये मार्शल अलायंस भी होएगी ना तो वो भी तुम्हें छूने का हिम्मत नहीं करेगी, यहाँ तक कि इतनी पावर है तुम्हारे पास। फिर टकला बंदा कहता है हाँ ठीक है चलो अब जल्दी से रास्ता बताओ कि आखिर जाना कहाँ है। तो हमारा जो बंदा होता है वो कहता है, हमारा जो टकला बंदा होता है वो उससे ये भी कहता है कि तुम चाहो तो यहाँ पे रुक सकते हो, मैं अभी जाके ना डॉक्टर से मिल के आ जाता हूँ और साथ ही अपनी बीमारी का इलाज करके आके आ जाता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे ब्लड डीमन कहता है अरे भाई मेरे माथे पे तो भाई सी लिखा है, भाई मेरे को एड़ा समझाए क्या जो मैं तेरी बातों में आ जाऊंगा? तो टकला कहता है अच्छा तो मेरे को ट्रस्ट नहीं है क्या? हम तो ब्रदर जैसे यार, भरोसा तो करना चाहिए। ब्लड डीमन कहता है कि तेरे को मेरे पे भरोसा है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। तो यहाँ पे दिखाते हैं वो दोनों ही शांत हो जाते हैं क्योंकि एक दूसरे को उन पे भरोसा ही नहीं होता। वो सोच रहा होता है कि मैंने बोल तो दिया फिजिशियन डान से कि मैं इसको यहाँ पे लेके आऊंगा, पर फिजिशियन डान का भी पता नहीं कि यहाँ पे वो इस बंदे से कैसे बात करेंगे। तो फिजिशियन डान से मिलने के बाद यहाँ पे ज़्यादा गुस्से से बात ना करें या उनके ऊपर हमला ना कर दे, क्योंकि मेरी भी ज़्यादा पावर है नहीं कि मैं यहाँ पे ठीक से संभाल पाऊंगी, ये बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है। साथ ही हमारा जो ब्लड डीमन होता है वो सोच रहा होता है कि वैसे ज़्यादा एम्बैरसिंग है कि यहाँ पे इतना हारने के बाद और यहाँ पे इतना जख्मी हालत में आने के बाद अब मैं इतनी ख़राब कंडीशन में आ सका हूँ, तो मुझे अब इससे पैसे मांगने ही पड़ेंगे, थोड़ी देर के लिए बोरो पैसे करने ही पड़ेंगे इससे। देखो तो मैं ग्रेट ब्लड हैंड मास्टर यानी कि 10 ग्रेट विलन का यहाँ पे मास्टर हुआ करता था, पर अब ज़रा देखो मैं कंडीशन में, ये पैथेटिक स्टेट में मेरे को नहीं होना चाहिए था, पर अब क्या ही कर सकते हैं। तो बात दिखाते जब वो वहाँ आते हैं तो हमारा हीरो सामने सियोन खड़ा होता है और कहता है तुम लोग तो लेट हो गए। फिर यहाँ पे जब वो आता है तो दिखाते हैं बंदा आते ही कहता है डॉक्टर डिमोनिक डॉक्टर कहाँ है, जल्दी मेरे को गाइड करे, डिमोनिक डॉक्टर के पास ले जाए। तो यहाँ पे वो नीचे पटक देता है भाई ब्लड डीमन को। हीरो जो होता है वो कहता है कि वो अब गुजर चुकी है, कि वो अपनी मदर की बात कर रहा होता है ना, तो वो टकला बंदा उसकी मदर की, तो वो कहता है कि मेरी माँ उधर गुजर चुकी है। नहीं कहता, बस वो ये कहता है कि वो गुजर चुकी है। टकला बंदा कहता है क्या तो डिवाइन डॉक्टर क्या है, डिवाइन डॉक्टर को लेके आओ। तो फिर वो कहता है कि वो भी गुजर चुके हैं। अब हमारा टकला बंदा और गुस्सा हो जाता है, तो
साथ ही वो फिजिशियन डान की तरफ सॉरी हमारे डीमन ब्लड की तरफ देखता है। तो साथ ही वो बंदा जो होता है वो कह रहा होता है यानी ब्लड डीमन की जरा देखो वो कौन है, वो इंसान कौन है। इतने से दिमाग के साथ तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि यहाँ पे डेमोनिक डॉक्टर और साथ ही डिवाइन डॉक्टर वो दोनों ही लड़की लड़का थे। यहाँ पे उनकी जगह पे ये लड़का क्या कर रहा है, तो साथ ही तुम्हें समझ जाना चाहिए था वैसे तो, पर फिर भी चलो मैं बता देता हूँ कि ये जो लड़का है उन दोनों का बेटा है, यानी कि डिवाइन डॉक्टर और साथ ही डेमोनिक डॉक्टर का। और बात जो कि तुम्हें जानना जरूरी है कि इस लड़के के पास उन सभी की स्किल और जितनी भी मेडिसिन की आर्ट और टेक्निक्स सभी इसके पास है, और उस ये इनहेरिट किया हुआ है उन दोनों की स्किल को, उनकी लिनियज को आगे बढ़ा रहा है। तो साथ ही हमारा जो टकला बंदा होता है कहता है क्या तो मुझे मतलब मजाक करो मेरे सामने, लगता है कि यहाँ पे इस सबसे मैं निकल पाऊंगा इस छोटे से लड़के की वजह से, और मैं अपनी बीमारी को हटा पाऊंगा इस लड़की की वजह से। लगता है जैसे तुमने अपने दिमाग तो तुम्हारे जो सर है ना उस पर कोई चोट पड़ी थी जिसकी वजह से तुम्हारा तुम जो है ना पागल हो चुके हो, दिखाई नहीं देता। ये बस एक छोटा सा बच्चा है, तुम्हें लगता है कि ये मेरी बीमारी को यहाँ पे ठीक कर पाएगा। यहाँ पे जो हमारा ब्लड डीमन होता है वो कहता है कि वैसे क्या तुम भूल रहे हो कि मेरी कंडीशन, क्या तुम मेरी कंडीशन को फिर से नहीं देख पा रहे क्या, मैं यहाँ पे ठीक कैसे हूँ। पहले मेरी कंडीशन क्या थी, मैं लगभग मरने की कगार पे था, और अभी जो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ तो वो सिर्फ एक ही इंसान की वजह से, वो है ये फिजिशियन डान। फिजिशियन डान ने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की और मेरी जान को यहाँ तक बचाया है। यहाँ पे दिखाते हैं वो टकला बंदा कह रहा होता है कि क्या तुम मेरा दिमाग खाने की कोशिश कर रहे हो, बस बहुत हुआ, मैं मजाक नहीं झेलने वाला। अच्छा छोटा सा बच्चा वाला मेरी क्या ही मदद कर पाएगा, तुम तो कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे, लगा था कि यहाँ पे वो होगा एक डॉक्टर और साथ ही जो डिवाइन डॉक्टर है वो दोनों मेरे साथ मिलकर मुझे हील करेंगे। बस जरा देखो ये एक बच्चे के हाथ में जाके मैं फंस चुका हूँ, भले ये बच्चा मेरी क्या हेल्प करेगा। और यहाँ पे वो फिजिशियन डान की काफी ज्यादा इंसल्ट करने लगता है उनके मुंह पास। तो बस इतना ही था। ब्लड डीमन दिखाता है अपना किलिंग इंटेंट और साथ ही वो कहता है कि बस बहुत हुआ, अब यहाँ पे एक शब्द नहीं निकालना, मेरी जिंदगी को बचाया, मुझे दूसरा जीने का दूसरा चांस मिला है, और यहाँ पे तुम उसी के इंसल्ट कर रहे हो मेरी आंखों के सामने। अब मैं इतना नहीं झेलूंगा, भूल जाऊंगा कि तुम्हें मैं अपने ब्रदर की तरह ट्रीट करता था। उतनी उसकी चड्डी फट जाती है और वो कहता है अरे नहीं नहीं मेरा ऐसा मतलब नहीं था, तुम तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाते हो यार। ऐसे अपने जो शब्द उनके ऊपर गौर करूंगा कि यहाँ पे कुछ गलत ना बोलूं। तो उनमें सोच रहा होता है, ऐसा लगता है जैसे ये यहाँ पे दिखा रहा था कि ये मरने की कगार पे ये सब झूठ बोल रहा था। जरा देखो तो उसका किलिंग इंटेंट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि मुझे लगा मैं किलिंग इंटेंट से ही मर जाऊंगा। हमारा सियोन कहता है बस बहुत हुआ, चलो ठीक है फिर चलो अब जो मतलब वो है कि तुम्हारी पल्स को चेक किया जाए और देखा जाए कि क्या तुम्हारी कंडीशन कैसी है और यहाँ पे क्या तुम्हें ठीक किया जा सकता है या नहीं। मैं तुम्हारी पल्स को देख के देखता हूँ। यहाँ पे हमारा फिजिशियन डान जो होता है वो कहता है हाँ ये हो सकता है पर इतना भी ज्यादा मुश्किल, इतना भी ज्यादा आसान नहीं है इसको करना। हमारा सियान कहता है बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी जो एनर्जी मेरिडियंस है वो तुम्हारी जो हेड है उसके अंदर जा चुकी है और ठीक से जो है वो अलग हो चुकी है। जगह होना चाहिए था वो गलत जगह पे जा रही है। वजह है कि तुम अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज करते हो तो वो यहाँ पे गलत ही जगह पे जाके यहाँ पे इसी तरह से गड़बड़ हो जाती है और तभी तुम बेजर्क हो जाते हो। तुम्हारी ब्रेन प्रोटेक्शन पॉइंट को यहाँ पे डिस्टर्ब करती है। ये वजह है कि तुम अपने दिमाग से कंट्रोल भी हटा देते हो। यहाँ पे बेचारे टकले को हैरानी हो रही होती है कि भाई ये क्या है, पल्स चेक करके कोई कैसे इतना सब कुछ बता सकता है। तो वो फिर उसकी तरफ देखने लगता है ब्रदर चू की तरफ यानी ब्लड डीमन की तरफ और कहता है क्या तुमने इसको बताया ये सब चीज। ब्लड डीमन कहता है बस इतना ही बताया है कि यहाँ पे गुस्से में चले जाते हो और बेजर्क हो जाते हो जब तुम ब्लड को देखते हो। तो यहाँ पे फिजिशियन डान कहते हैं। उसके बाद वो उसके हाथ को देख लेता है। उसके हाथ को देखने के बाद कहता है कि तुम्हारा जो हाथ है वो मुश्किल से वो बेंड हो पाता है, तुमने यहाँ पे फाइट किया और लगता है जैसे तुम रिसेंटली इंजर्ड हुए हो बहुत गंदे तरीके से। उसके हाथ के बारे में बता देता है और साथ ही उसकी परेशानियों के बारे में बता देता है जो भी उसको मुश्किलें हो रही थी और साथ ही वो आखिर में जाके उसकी फाइनल इसके बारे में बताता है कि यहाँ पे और भी क्या गड़बड़े चल रही है। चलो ठीक है मैं तुम्हें फाइनल चीज बताता हूँ जो तुम्हारे सबसे बड़ी दिक्कत है। तो यहाँ पे जब वो बताता है तो साथ ही वो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और बहुत ज्यादा हैरान भी होता है और साथ ही घबरा भी जाता है और सारे रिएक्शन दे देता है बेचारा। कहता है कि क्या वाकई में फिजिशियन डान, क्या वाकई में ऐसा कर सकते हो, उस चीज को भी आप ठीक कर सकते हो। नहीं नहीं मेरा मतलब था क्या ऐसा भी हो सकता है। फिजिशियन डान कहते हैं हाँ क्यों नहीं ये सब हो सकता है। कहता है अच्छा ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं आप पे भरोसा करता हूँ और मैं भी देखना चाहूंगा कि कैसे ये सब ठीक होता है। तो यहाँ पे फिजिशियन डान कहते हैं अच्छा ऐसा चलो जल्दी से अपने जो हेड है उसको थोड़ा नीचे करो और मेरे सर के जस्ट सामने करो। तो यहाँ पे वो कहता है अच्छा ठीक है और साथ ही दिखाते फिजिशियन डान उसे कहते हैं कि सर को नीचे करो। तो वो साथ ही उसे कहते हैं कि अपनी जो ब्रेथ है वो नॉर्मल कर लो और बहुत ज्यादा कंफर्टेबली यहाँ पे ब्रेथ लो, एकदम कंफर्ट हो जाओ। तो यहाँ पे दिखाते जब वो ऐसा करता है तो साथ ही फिजिशियन डान जो होते हैं इतने तेजी के साथ उसके सर में पिन को ऐसे डाल देते हैं तो पता भी नहीं चलता और फिजिशियन डान आगे की तरफ गुजर जाते हैं। बाद फिजिशियन डान आगे बढ़ के उसके जो चेस्ट होता है यानी डीमन ब्लड के तो उसके जाके चेस्ट के अंदर वो डाल देता है एक नीडल को और साथ ही वो बहुत ज्यादा खुश होता है। उसके बाद दिखाते हैं हमारा जो बंदा होता है यानी हीरो वो जल्दी से जाके अपनी जो होती है वो निकाल लेता है जहाँ पे सामने से वो ब्लड भी निकलने लगता है। ऐसा होता तो ब्लड डीमन बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या ब्लड, ये तो ब्लड है, एक सेकंड ये कलर ब्लैक कलर का है, ये मेरा ब्लड ब्लैक कलर का कैसे हो सकता है। पर ये ज्यादा मायने नहीं रखता, यहाँ पे ब्लड मेरे अंदर से निकला है इसका मतलब। फिजिशियन डान को सामने हटाता है इसमें से और कहता है कि फिजिशियन डान बच के ये बहुत ज्यादा गुस्से में होने वाला है, ये बेजर्क होने वाला है, संभल के रहना चाहिए, इसने ब्लड को देख लिया है। कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा हिलडुल रहा होता है और कांप रहा होता है पर दिखाते हैं कि यहाँ पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता। एक्चुअली में देखते हैं कि यहाँ पे वो थोड़ा सा बस हिल रहा होता है और मतलब कांपने जैसा
सीन होता है, पर वो कहता है ये क्या, मैंने ब्लड को देखा पर मैं अभी तक ठीक हूँ, मेरे ऊपर ज्यादा कोई दिक्कत नहीं हो रही। लग रहा है जैसे मैं अपनी बिजर्क स्टेट में नहीं गया जैसे मैं पहले जाता था ब्लड को देखने के बाद। तो यहाँ पे डीमन डॉक्टर कहते हैं, ब्लड डीमन कह रहा होता है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि तुम ब्लड को देख रहे हो और यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल हो। डीमन कहता है लगता है जैसे तुम वापस से नॉर्मल हो सकते हो, ये सबको देखने के बाद तो पक्का मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे हमारा फिजिशियन डान कहते हैं, जैसे मैंने तुमसे कहा था कि मैं इसको सबको ट्रीट कर सकता हूँ, पर फिर भी इस बीमारी को ठीक करने के लिए थोड़ा तो वक्त लगता है। फिजिशियन डान को देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और भाई कितना मतलब अच्छा बनते हुए कहता है कि मास्टर प्लीज मेरी बीमारी का इलाज किए, आप तो भाई भगवान हो, आपने तो जान को बचा लिया आज। तो मास्टर से अलावा कहता है कि मास्टर के अलावा मुझे यहाँ पे फिजिशियन डान बुलाओ, मेरे को मास्टर अच्छा नहीं लगता सुनने में। उसके बाद थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, यानी कुछ दिनों के बाद के यहाँ पे जहाँ पे हमारा जो हीरो होता है यानी फिजिशियन डान कुछ लिख रहा होता है, कुछ जरूरी चीजें वगैरह होता है शायद से। तो बहुत ज्यादा हैरान होता है जब उसे कुछ आवाज आती है, तो भाग के जाता है और कहता है क्या हुआ। तो यहाँ पे वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। इसका वजह सिर्फ एक ही होता है, क्योंकि जो ब्लड डीमन होता है उसको बोल दिया होता है कि एक्चुअली में उसको मनी की जरूरत है। तो बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या तो तुम इस वजह से मुझे यहाँ पे लेके आए थे जिस वजह से तुम मेरी मनी को ले सको, यानी मेरे पैसों को ले सको। ऐसे भी क्या तुम भूल चुके हो जो पहले यहाँ पे 20 साल पहले जो तुमने यहाँ पे मेरे से पैसे लिए तो वो भी यहाँ पे तुमने नहीं वापस दिए, और इस वजह से तुमने जब मेरे को फिजिशियन डान से मिलाया है तो इस वजह से मैं वो पैसों को माफ कर रहा हूँ, पर अब हमारा कोई भी हिसाब किताब नहीं है। अब यहाँ पे चीजें हल हो चुकी है, अब मैं तुम्हें कभी पैसे नहीं दूंगा क्योंकि तुम मुझे पैसे कभी लौटा के देते ही नहीं हो, तुम पे दोबारा कैसे यकीन करो। तो हमारा जो बंदा होता है ब्लड डीमन कहता है कि मैंने कहा ना मैं तुम्हें आप सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा, वैसे भी अगर मैंने तुम्हारी जान को नहीं बचाया होता, सॉरी मतलब तुम्हें अगर नहीं बताया होता कि मार्शल अलायंस तुम्हारे पीछे और तुम्हें मारना चाहती तो फिर तुम और भी ज्यादा मुसीबत में आ जाते। लगता था कि वो तुम्हें ढूंढ के मारते, क्योंकि तुम बिजर्क स्टेट में चले जाते हो तो उसके बाद तो तुम्हें मारना और भी ज्यादा आसान हो जाता है और तुम यहाँ पे दिमाग काम नहीं करेगा तुम्हारा, तो तुम्हें आसानी के साथ पकड़ भी लेंगे। वैसे भी डिवाइन डॉक्टर यानी कि जब मैंने तुम्हें डिवाइन डॉक्टर से मिला है तो उसके बाद से तुम ठीक हो, जो पावर है वो तुम्हें वापस मिल जाएगी और तुम बहुत ज्यादा तेजी के साथ यहाँ पे आगे बढ़ोगे और हील होते जाओगे। इतना ही तो करना है, तुम्हें बस पैसे देने हैं और यहाँ पे बस ज्यादा कुछ नहीं करना। तो टिकला बंदा कहता है क्या बकवास कर रहे हो कि मैं यहाँ पे अपने ट्रीटमेंट के खुद से पैसे दूं और तुम्हारे भी दूं, ऐसे भी यहाँ पे अपने पैसों से यहाँ पे हील होना ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं अपने खुद के पैसे दूंगा जहाँ पे मैं हील हो रहा हूँ, यहाँ पे क्योर हो रहा हूँ, तो इसमें कोई गड़बड़ है क्या। और भी फिजिशियन है जो कि मुझे हील करने के लिए अपनी जान को खतरे में भी डाल सकते हैं। हमारा जो गुस्सा मतलब सॉरी हमारा जो ब्लड डीमन होता है वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं लगता है कि तुम अच्छे से फिजिशियन से यहाँ पे हील हो सकते हो, तो क्यों नहीं तुम आगे बढ़ के फिजिशियन को क्यों नहीं ढूंढते जो कि तुम्हें हील कर सके। तो यहाँ पे टकला बंदा कहता है अच्छा ऐसा लगता है तुम्हें कि मैं ढूंढ नहीं सकता, तो ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे फिजिशियन डान आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, क्या तुम यहाँ से जाने की सोच रहे हो। तो यहाँ पे हमारा टकला बंदा कहता है तब आऊंगा फिजिशियन डान जब यहाँ पे ये बंदा मर चुका होगा, जब मर जाए तो मेरे को बुला देना। हमारा फिजिशियन डान कहता है कि तुम्हें रुकना चाहिए, वैसे भी मुझे नहीं लगता तुम्हारा बाहर जाना ठीक रहेगा क्योंकि अभी तक ट्रीटमेंट जो है पूरी तरह से नहीं हुआ। मैं तुम्हें वापस दे देता हूँ क्योंकि तुम्हें इसकी शायद जरूरत पड़ जाए, क्योंकि ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ और मेरे ख्याल से अगर तुम दूसरे फिजिशियन से ट्रीटमेंट करवाओगे तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि तुम्हें पैसा जो है वो तुम्हें दोबारा मिले। पैसों को रख सकते हो जब तुम दूसरे फिजिशियन से ट्रीटमेंट करवाओ। तो यहाँ पे हमारा जो टकला बंदा होता है वो कहता है कि क्या वो यहाँ पे पैसे इतनी जल्दी दे रहे हैं, हमारा पैसे लौटाना मुझे नहीं लगता ये ठीक बात है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि वैसे भी ये सब के बारे में भूल जाइए फिजिशियन डान, वैसे मुझे इसकी जरूरत नहीं है, जो अपना हार्ट टेस्ट को ठीक करवाने में ये सारे पैसों को लगा सकते हैं, वैसे भी ये मेरे लिए तो कम ही है, तो यहाँ पे मेरे को इनकी कोई जरूरत भी है नहीं। बंदा जो होता है वो अपने सर से नीडल निकालता है और साथ ही आगे तरफ बढ़ जाता है, उससे मैं आगे तरफ बढ़ने लगता है। तो साथ ही फिजिशियन डान कहते हैं कि वैसे मार्शल लाइन से वो तुम्हारे पीछे कभी भी आ सकती है, तो थोड़ा संभल के रहना कि वो तुम्हारे पीछे के तुम्हें पकड़ ना ले। अगला बंदा अपने हथियार को घुमाते हुए कहता है कि मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सभी को मार डालूंगा जो मुझे मारने के लिए आएंगे और वैसे मैं घबराता नहीं हूँ। जिसको यहाँ पे चिंता करनी चाहिए वो तो ब्लड डीमन है, यानी ब्लड डीमन को उसको खुद की चिंता करनी चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबराता है और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा जख्मी भी। उससे कहो कि वो अपनी खुद की चिंता करे। तो यहाँ पे ब्लड डीमन कहता है बहुत हुआ, तुम बहुत ज्यादा टफ बनने की कोशिश करो, पर याद रखो तुम्हारी कंडीशन को देखा जाए तो तुम इतने भी ज्यादा पावरफुल नहीं हो। अगर तुम्हारा यहाँ पे लाइंस के साथ सामना होता है तो याद रखने की बेजर्ग में तुम्हारा जो माइंड कंट्रोल है पूरी तरह से हट जाता है। तो टकला कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तुम्हें लगता है कि फिर भी मैं उसको उन सभी को नहीं हरा पाऊंगा, मैं अपने बेजर्ग स्टेट में हूँ पर मैं सामने वाले बंदों को धूल चटा दूंगा, देखना तुम। और उसके साथ वो वहाँ पे उड़ जाता है और आगे तरफ बढ़ जाता है। हमारा जो ब्लड डीमन कहता है कि फिजिशियन डान से कि देखा आपने उसका टेम्पर कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है। फिजिशियन डान कहते हैं कि यहाँ पे तुमने भला ऐसा क्यों किया, तुम लोग लड़ झगड़ क्यों रहे थे, भला किस बात पे लड़ झगड़ रहे थे। तो देखा था कि तुम दोनों बहुत ज्यादा अच्छे हो और एक दूसरे की चड्डी वड्डी लगते हो, पर फिर भी फिजिशियन डान कहते हैं कि वैसे तो देखा चड्डी वड्डी को, पर तुम तो लगे कुछ और, जैसे तुम दोनों के बीच में भी सही नहीं चल रहा, तुम दोनों की दोस्ती टूटी सी लग रही है। यहाँ पे वो कहता है वैसे ये डान कहते हैं कि यहाँ पे अगर ऐसी बात है तुम्हारे उस बात करने के लिए मुश्किल है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, तुम रहने ही दो। अब हमारा जो ब्लड डीमन होता है कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा एम्बैरेसिंग है, इसके लिए वो टकला बंदा कहना उसको ठीक नहीं रहेगा, तो मैं उसको अब से बियोम कहूंगा। तो यहाँ पे जो बंदा होता है यानी ब्लड डीमन कहता है कि बियोम और मैं ये हम दोनों यहाँ पे थे
टेन ग्रेट विलन के अंदर आते थे। यहाँ पे वैसे भी लीडर था तो मैं तो उसका होऊंगा ही मेंबर एक तरह से। तो यहाँ पे हमारा जो हीरो होता है और कहता है और ब्लड डीमन कह रहा होता है कि जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि मैं यहाँ पे लीडर था 10 वेलियंस का, तो जैसे जो बियोम था वो यहाँ पे रैंक पे आता था। तो यही वजह है कि वो सेकंड वाले बंदे से लड़ झगड़ के यहाँ पे बोलता रहता था सेकंड है वो यहाँ पे थर्ड नहीं रह सकता, और यही वजह है। हमारा फिजिशियन डॉन कहते हैं पर ये बता क्या रहे हो, ये सारी चीजें मेरे को बताना जरूरी है क्या? और हीरो पूछता है उससे और बताओ मुझे और जानना है, और उसके आगे क्या? फिर हमारा ब्लड डीमन कहता है हाँ बस इतना ही और कुछ नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो फिजिशियन डॉन होता है कहता है बस इतना, और कोई रीजन नहीं था कि क्या उनने फाइट की या फिर कुछ और अलग रीजन। फिर यहाँ पे बताता नहीं है ब्लड डीमन, कहता है कि यहाँ पे ज्यादा कोई रीजन तो है नहीं, पर ऐसा है कि अगर मैं यहाँ पे उन दोनों के बीच में आता हूँ तो फिर और भी ज्यादा चीजें बिगड़ जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। उसका सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक लकड़ी के बड़े से वो दरख्त बैठा होता है और साथ ही बहुत ज़्यादा गुस्से में ही होता है। तो दोबारा से ये क्यों हो गया? मेरी गुस्से की वजह से ये सारी चीज़ें होती रहती है। मैं गुस्सा करता हूँ तो मैं सारी चीज़ें भूल जाता हूँ कि यहाँ पे आखिर क्या गलती कर रहा हूँ। मेरे को यहाँ पे ठीक से देखना चाहिए था, क्योंकि फिजिशियन डॉन मेरी इतनी ज़्यादा मदद कर रहे थे ट्रीटमेंट में, और जब मैंने उसको निकाल दिया है तो उसके बाद से मेरा सिर और भी ज़्यादा दर्द करना चालू कर दिया है। पता नहीं मुझे दोबारा ट्रीटमेंट मिलने वाला है। उसके बाद दिखाते हैं वहाँ पे उसे ब्लड की स्मेल आती है, और ब्लड की स्मेल आती है जहाँ पे एक बड़ा सा वो होता है टाइगर होता है, उसके दिखाते कि उसने एक हिरण को पकड़ा हुआ होता है, जहाँ पे हिरण का ही ब्लड सूंघते हुए यहाँ पे हमारा जो बियोम होता है वो गुस्से में हो जाता है, रेडी होता है फाइट करने के लिए। और वो टाइगर जो होता है उसकी तरफ देखता है बियोम की तरफ, और बियोम उसकी तरफ देखते हुए अपनी इंटरनल एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। दोनों ही आमने सामने होते तो एक दूसरे को घूरते हैं ऐसे प्रेशर से और पावर से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अरे भाई साहब ओबियर जो होता है भाई उसको देख के ना म्याऊं म्याऊं करते हुए भाग रहा होता है, लिटरली ऊपर भाई टेक्स्ट में भी लिखा है म्याऊं म्याऊं, रोर नहीं म्याऊं म्याऊं। के बाद दिखाते वो हिरण जो होती है वहीं पे गिर जाती है, उसका ब्लड होता है निकल के उसके मुंह पे लगता है, जिससे वो और भी ज्यादा बिजर्क हो जाता है। वो अपने आप को कंट्रोल करता है पर और ज्यादा बिजर्क हो जाता है। अब तो बाद इंटरनल एनर्जी का जो ब्लास्ट होता है और यहाँ पे जो इम्पैक्ट पड़ता है बहुत ज्यादा होता है, और वो आगे तरफ बढ़ने लगता है यहाँ पे अपने लिए शिकार ढूंढने के लिए। वो और भी ज्यादा आगे तरफ हमले कर रहा होता है, हर चीज को तबाह कर रहा होता है, जो चीज उसके सामने दिखती है वो चीज को यहाँ पर पूरी तरह तबाह कर रहा होता है। और उसके बाद जब सुबह होती है दिखाते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, और आधे से ज्यादा उसकी जो आसपास की जगह होती है बहुत ज्यादा तबाह होती है। हम देखते हैं कि अचानक से उसका जो सिर होता है उस पे ऊपर से ब्लड निकलने लगता है, और ब्लड का फव्वारा टाइप का होता है, वो नीचे से मतलब ऊपर से निकलता है, और उसके साथ वो बेहोश हो जाता है। और दिखाते कि एक्चुअली में फिजिशियन डॉन वहाँ आ जाते हैं और हमारा ब्लड डीमन भी आ जाता है। दोनों को यहाँ पे अब थोड़ा घास फूस से कुछ खाना लगता है, वो हर्ब्स होती है शायद से वो चीज़ खानी पड़ती है क्योंकि उनके ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी होता है। वो कहता है ब्लड डीमन की तो अमेजिंग है। साथ ही पास्ट की बातें याद कर होता है जहाँ पे फिजिशियन डॉन ने कैसे कहा था कि यहाँ पे उसकी इलनेस यानी उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए हमें उसके पीछे जाना चाहिए, ठीक नहीं रहेगा अगर वो ऐसे जंगलों में भटकता रहा। तो यहाँ पे बहुत सारी ब्लड की खुशबू होती है, अगर उसे सूंघ ली तो फिर और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। लेकिन उसे मना करता है फिजिशियन डॉन को कि फिजिशियन डॉन आप ये क्या कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे वो कैसा बंदा है, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है और हमारी बात को नहीं सुनेगा। पर फिर भी फिजिशियन डॉन कहते हैं कि हमें जाना पड़ेगा, वो मेरा पेशेंट। यही वजह है कि वो दोनों यहाँ पे आए और यहाँ पे हमारे बियोम को लेके वहाँ पे चले गए। बियोम को लेके वो दोबारा अपनी जगह पे वापस आ गए जहाँ पे बियोम का दोबारा से ट्रीटमेंट चालू हो रहा है। सच में ये वाली हरकतें देख के यानी कि हमारी फिजिशियन डॉन यानी हमारी सियोन की हरकतें देखने के बाद तो हमारा जो ब्लड डीमन होता है वो कहता है वाकई में तुम एक फिजिशियन ही हो। पहले यकीन नहीं था पर अब तो मेरे को तुम्हारी हरकत है तुम्हारे सारी चीज़ों को देख के लग रहा है कि वाकई में तुम एक फिजिशियन के नाने के लायक हो। भले तुम इतने ज़्यादा यंग हो पर फिर भी फिजिशियन हो। बाद जो हमारा बियोम होता है बहुत ज़्यादा जख्मी हालत में और बहुत ज़्यादा खराब कंडीशन में होता है, पर फिर भी वो घास फूस खा रहा होता है जैसे हमारे सीनियर कहते हैं, यानी कि हमारे बियोम कहता है, बियोम नहीं हमारा जो वो डॉक्टर होता है डिवाइन डॉक्टर, और साथ ही हमारे डिमोनिक डॉक्टर का सन। कि हमारा जो ब्लड डीमन होता है वो कह रहा होता है लगता है तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, जबकि हमारा जो वो होता है बियोम कहता है कि बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा टेस्ट इसका खराब है। हमारा सियोन कहता है कि बस बहुत हुआ, अब तुम्हारी निडल्स को निकालने की बारी आ चुकी है। तो वो कहता है मिस्टर अब थोड़ा यहाँ पे मेरे से प्रॉमिस कीजिए, मेरे से एक वादा कीजिए जो आप उसको पूरा करें। बियोम कहता है हाँ बताइए आपका प्रॉमिस क्या है। तो यहाँ पे हमारा हीरो कहता है कि जब तक मैं ना चाहूँ, जब तक मैं ऑर्डर ना दे दूँ, तुम यहाँ इस जगह से कभी दोबारा लौट के कहीं और नहीं जाओगे जब तक मैं ना तुम्हें परमिशन दूँ। हमारा जो बियोम होता है कहता है कि वैसे मैं प्रॉमिस तो करता नहीं, मैंने आज तक किसी से प्रॉमिस नहीं किया। तो हमारा जो सियोन होता है वो कहता है बस मेरे को तुम्हारी चिंता है, मैं नहीं चाहता कि तुम कहीं और चले जाओ और फिर से ऐसी खराब कंडीशन में आ जाओ जहाँ पे तुम मरने की कगार पे हो। फिजिशियन के नाते मैं किसी पेशेंट को मरते हुए नहीं देख सकता, जो मेरा पेशेंट है उसको मैं मरते हुए तो बिल्कुल नहीं देख सकता। तो हमारा जो होता है कहता है क्या वाकई में तुम मेरे लिए चिंतित हो? यहाँ पे बंदा कहता है हाँ क्यों नहीं। हीरो जब उससे कहता है कि उसको उसकी परवाह है, तो उसके बाद वो जो हमारा बियोम होता है उसकी तरफ देखता है घूर घूर के। आती जब उसकी तरफ देखता है उसकी आंखों में देखता है तो साफ दिखाई देता है जैसे वो सच बोल रहा है, वाकई में वो सच बोल रहा है। जैसे उसके जो मास्टर हुआ करते थे, जैसे उनको यहाँ पे हमारी बियोम की चिंता थी, वो चिंतित आंखें बनाते थे ना, वैसे ही हमारा सियोन अभी बना रहा होता है। तो वो
उसकी आंखों में मास्टर साफ झलक रहे होते, तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा वो हो जाता है, इमोशनल हो जाता है और साथ ही आगे बढ़ते हुए कहता है हाँ मैं वादा करता हूँ पक्का मैं यहाँ पे आपकी परमिशन के बिना यहाँ पे कहीं पे नहीं जाने वाला, तो परमिशन ना मिल जाए मैं यहाँ पे कहीं पे नहीं जाऊंगा, मैं ये वादा करता हूँ। तो इसके बाद हमारे फिजिशियन डान भी काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हारा शुक्रिया मेरी बात को मानने के लिए। उसके बाद जो होता है कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारे फिजिशियन डान रहते हैं उसका और ट्रीटमेंट कर रहे रहते हैं और बाकी कुछ दिन बाद जो होते हैं ना सारी नीडल्स जो होती है उसके सिर में डाल रहे होते हैं और साथ ही उसे नीडल के हेवन दिखा रहे होते हैं नीडल डाल। तो जब वो ऐसा करते हैं तो दिखाते हैं कि हमारा जो वो होता है ना यानी बियोम वो बहुत ज्यादा हैरान होता है, तो उसका जो पूरा बॉडी होता है ना वो ठीक से काम कर रहा होता है जैसे बिल्कुल नॉर्मल हो, और साथ ही वो सोच रहा होता है कि तो एक जीनियस है, सच में एक जीनियस, इतनी ज्यादा यंग एज में ऐसी मेडिकल स्किल ज्यादा कमाल की बात है। और वो कहता है ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, आपने तो मुझे अमेज करके रख दिया। मैं यहाँ पे मेडिसिन और ज्यादा डॉक्टर के बारे में ज्यादा नहीं जानता, पर फिर भी फिजिशियन डान इतना कह सकता हूँ फिजिशियन डान की आप वाकई में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, ज्यादा कमाल की भी हो। तो यहाँ पे जो हमारा फिजिशियन डान होता है वो कह रहा होता है कि हाँ कह सकते हो, ये मेरे को अपनी मदर एंड फादर की वजह से मिला है जो नॉलेज मुझे मिली है, नहीं तो मुझे ऐसा मैं नॉर्मली होता, मॉम डैड ने मुझे नहीं सिखाया होता। तो यहाँ पे जो टकला बंदा होता है और कहता है कि हाँ आपने ठीक कहा, जैसे फिजिशियन डान अब यहाँ पे किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं, कोई भी इंसान हो यानी कि मैं और साथ ही ब्लड डीमन हमको वैसे भी कुछ चिंता करने की बात नहीं है, आपने तो यहाँ पे बहुत सारी जानें बचाई है, तो पता नहीं कितने लोगों को मिरेकल क्रिएट किया होगा, कितने लोगों के ऊपर मिरेकल से ये जो मिरेकल आप यहाँ पे हमारे ऊपर कर रहे हो उतने ही आपने कितने लोगों पे क्रिएट किया होगा और साथ ही कितने लोगों की जान बचाई होगी। मैं तो बहुत ज़्यादा सीखना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि आपने कितने लोगों को बचाया, किन किन तरह के लोगों को बचाया है, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे। तो यहाँ पे हमारा फिजिशियन डान कहता है कि नहीं, कहता है क्या आपने कहा नहीं, क्या मुझे एक्सपीरियंस शेयर नहीं करोगे क्या, सेकंड क्या इसका मतलब ये तो नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो फिजिशियन डान होता है और कहता है कि हाँ तुमने ठीक कहा, बस कि तो नहीं हो जो मेरे पहले और दूसरे पेशेंट। बाद वो दोनों ही चिल्लाते क्या, वो दोनों ही बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाते और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते और साथ ही हमारे फिजिशियन डान की तरफ देखते हुए कहते हैं क्या वाकई में हम आपके पहले और दूसरे पेशेंट है, पहले कभी भी जो आप नीडल्स का यूज़ करो के पहले आपने किसी और के ऊपर यूज़ नहीं किया। तुम भी कहता है हाँ मैंने सही सुना है, क्या आपने अभी अभी कहा हाँ हम ही आपके पहले वो है यानी कि पेशेंट्स हैं। तो फिजिशियन डान कहते हैं वैसे ये सच है पर ज़्यादा एक तरह से सच भी नहीं है, तो मैंने तुमसे कहा कि तुम दोनों मेरे पहले पेशेंट्स हो, ऐसा ज़्यादा है भी नहीं। उन्हीं का खुश हो जाता है और कहते हैं गॉड्स हेवन, ये अच्छा है ये बात। जो हमारा बीओ होता है फिर वो दूसरी बात छेड़ देता है और कहता है कि इसका मतलब क्या है कि आप ऐसा कहना चाहते हो कि हम दोनों जो है सिर्फ प्रैक्टिस और टेस्ट सब्जेक्ट है, यानी कि आप हम पे बस प्रैक्टिस वगैरह करोगे डॉक्टरी का और यहाँ पे हमारे ऊपर जो नीडल्स है उनका इस्तेमाल कर रहे हो। डान कहते हैं कि नहीं ऐसा भी नहीं है। पहली बार जब मैं सिर्फ 4 साल का था तब मैं अपने मॉम डैड को देखा करता था, जहाँ पे जो मेरे मॉम डैड थे वो पेशेंट्स को हील किया करते थे और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता था। पेशेंट हुआ करता था वो मेरा नहीं बल्कि मॉम डैड का था, यानी कि मेरे जो पेरेंट्स थे वो उसे हील किया करते थे। उसके बाद मेरे पेरेंट्स मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ, मैं जब देखने लगा तो यहाँ पे मेरे मॉम डैड ने मेरे को भी सिखाना चाहा। तो मैं उसके बाद जब मेरे मॉम डैड ने मेरे को चीज़ों के बारे में सिखाया, यानी कि यहाँ पे कैसे एक्यूपंक्चर होते हैं और यहाँ पे कैसे उन्हें पिन किया जाता है, यहाँ पे उन्हें पिन पॉइंट किया जाता है। तो उसके बाद से ही मैं यहाँ पे सीखने लगा और मेरे को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हुई और मैं उसको ठीक तरह से सीखने लगा। वही पहला समय था जब मैं यहाँ पे उसको देखते पहचान लिया था कि यहाँ पे कैसे सबको करना है, यानी कि लिटरली यार ये बंदा कितना जीनियस है कि यहाँ पे बस उस समय देखा था तो उसे ठीक से याद है कि आखिर यहाँ पे क्या है और कौन सा प्रेशर पॉइंट है, कहाँ पे क्या डालना है लिटरली में है। तो भाई ये बंदा खतरनाक ही सीन है इसका। भाई कहता है कि पहले यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों को जानता था, जहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों से मिला था, पर फिर भी अब उनके यानी मेरे मॉम डैड गुजर जाने के बाद से बहुत सारे लोगों को मिस करता हूँ। तो मेरे पेरेंट्स यहाँ पे मर चुके हैं और यहाँ पे मर चुके था, उससे मेरे को अकेले इस डिवाइन डीमन वैली का वो रखना होता है, ख्याल वगैरह रखना होता है। ये बात सच है कि मैं यहाँ पे कंटिन्यूसली उनकी जो इनहेरिटेंस है उनको आगे बढ़ा रहा हूँ और साथ ही उन चीज़ों को इनहेरिट कर रहा हूँ, साथ ही जितनी भी नॉलेज है उनको आगे बढ़ाऊंगा और साथ ही बाकी सारे अपनी जनरेशन को भी दूंगा। फिर उन्हें पता चलना चाहिए कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन को कि यहाँ पे मेरे जो मॉम डैड थे कितने ज़्यादा अच्छे थे, मेडिकल जो स्किल थी उनकी कितनी ज़्यादा अच्छी थी, मतलब पेरेंट्स की मेरे पेरेंट्स ने मुझे पास डाउन की है, मैं उसको आगे पास डाउन करता रहूँगा। क्योंकि तुम लोग यहाँ पे आ चुके हो तो मैं तुम्हें यहाँ पे रिजल्ट दिखाऊंगा, जो मेरे एफर्ट्स जो मैंने यहाँ पे पुट किया है उन सभी के रिजल्ट भी दिखाऊंगा। जो बीओ होता है बहुत ज़्यादा वो उदास हो जाता है और कहता है कि यहाँ पे नाना आपने तो बहुत ज़्यादा दुख भरी कहानी सुनाई है, इसको देख के तो मुझे वाकई में रोना आ रहा है, मेरे आंसू निकल रहे हैं। तो हमें क्राई विद अ स्माइल कर दी, जहाँ पे हम रो भी रहे हैं पर साथ ही हो रही हो कि खुशी भी ये हो रही है कि आप अपने मॉम डैड से कितना प्यार करते हो, कि यहाँ पे उनकी जो स्किल्स है और डिमोनिक और साथ ही डिवाइन डॉक्टर की जो स्किल है उनको आगे बढ़ा रहे हो, जितनी भी इनहेरिटेड की हुई टेक्निक से या हीलिंग से रिलेटेड नॉलेज है उस सभी को पास डाउन करोगे आगे। कि हमें खुशी भी हो रही है कि आपकी दुख भरी कहानी को सुन के हमें रोना भी आ रहा है। फिजिशियन डान कहते हैं कि वैसे तुम रोते हुए ये सब कहानी क्यों बोल रहे हो और ये सारी चीज़ें क्यों बोल रहे हो, और वैसे तुम दोनों जब साथ होते हो तो बहुत ज़्यादा खुश लगते हो, ऐसा लगता है मुझे। तो छोड़ो अब तुम आगे क्या करने वाले हो। तो यहाँ पे हमारे दोनों बंदे एक सच कहते हैं हाउस वर्क, हमारे ब्लड डीमन को दिखाते हैं जो कि कहता है फिजिशियन डान देखना मैं यहाँ पे इतनी आसानी के साथ ये सब कर लूँगा, ये तो मेरे लिए चुटकियों का खेल, बस मेडिसिन
इन पे ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें तो हम काम कर लेंगे। तो इसके बाद दिखाते हैं वो यहाँ पे वो जो होती है ना उसको ऐसे झटकता है जिससे वो पानी को साफ कर सके, जहाँ पे जो पानी होता है उसको हटा सके। और जब वो ऐसे करता है तो दिखाते कि वो जो वो होती है ना पूरा ब्लैंकेट होता है, क्या होता है वो पूरा फट जाता है। एज यू नो कि वो बंदा जो है यानी कि ब्लड डीमन वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है, यानी कि उसकी पावर जो नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं उससे बहुत ज़्यादा ताकत होती है। उसे फाड़ते तो वो कहता है अरे फैब्रिक तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था कि यहाँ पे इतनी जल्दी टूट गया, मैंने सोचा नहीं था। फिर दिखाते हैं जो हमारा बियोम होता है, साथ ही सारी जो चीज़ें होती है यानी गार्डन का जो वो होता है ना पौधे वगैरह क्या होता है पता नहीं, उसको तोड़ने लगता है और कहता है कि मैं इसको साफ कर देता हूँ, अभी रुको की जगह को पूरी तरह से साफ कर दूँ, मैं इसको आसानी के साथ कर सकते हो। तो हमारा हीरो कहता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि वो क्या है? वो मेडिकल हर्ब्स है जो कि मैंने बहुत मेहनत से उगाई थी। हमारा जो वो होता है ना यानी कि बंदा यानी हमारा वो बियोम कहता है कि वैसे अच्छा ऐसी बात है तो रिप्लांट भी तो कर सकते हैं ना। हमारा बियोम सॉरी हमारा जो वो होता है ना वो कहता है कि एक्चुअली वो वीड्स थी, इसको करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा रिप्लांट। बाद दिखाते हैं हमारे जो ब्लड डीमन होता है और साथ ही हमारा जो बियोम होता है वो दोनों ही भागते हुए फिजिशियन डान की तरफ आने लगते हैं, क्योंकि वो नीचे की तरफ धड़ाम से गिर जाते हैं। ऐसा होता है तो कुछ टाइम बाद उनकी जो आंखें होती है वो खुलने लगती है, तो वो देखते हैं कि दोनों आपस में लड़ झगड़ रहे हैं इसी एक वजह से। उन दोनों से हाउस वर्क का काम आसान नहीं हो रहा और दोनों एक दूसरे गलती एक दूसरे पर थोप रहे होते हैं। हमारा ब्लड डीमन होता है कहता है कि हर्ब्स वगैरह कलेक्ट करना और वीड्स को उगाना और क्लीनिंग करना, कुकिंग करना और सबको ट्रीट करना एक छोटी सी बॉडी यानी फिजिशियन डान की बॉडी ये कैसे कर पाएगी, हमें यहाँ पे थोड़ी तो मदद करनी होगी ना। अभी हम कहता है हाँ तुमने ठीक कहा, पर फिर मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे कैसे सब किया जाए। मैं कुछ वर्कर्स को बुला के ये सारे काम को संभालता हूँ विलेज में जाके। तो यहाँ पे हमारा जो ब्लड डीमन होता है कहता है क्या तुम ये चाहते हो कि सब लोगों को हमारी लोकेशन के बारे में पता चल जाए, कौन कब यहाँ पे तीन में बैठा हुआ साहब वो पता नहीं चलेगा और कब वो आके दूसरे लोगों को बता देगा। यानी कि जब वर्कर को तुम लेके आओगे वो वर्कर जो है जाके ना रिवॉर्ड के लिए हमारी इन्फॉर्मेशन तो बाकी के लोगों को दे देंगे, तो हमारे लिए और भी ज्यादा मुश्किलें क्रिएट हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल मत करना, फिजिशियन डान के लिए भी खतरा और बढ़ जाएगा। नहीं कहते हैं फिजिशियन डान के आप ठीक हो, उसके बाद क्या वो मतलब वो दूसरे मतलब दोनों ही पूछते हैं कि क्या आप ठीक हो, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है? आपकी फिजिशियन डान कहते हैं कि हाँ बस थोड़ा सा नींद था, थोड़ी सी नींद आ गई थी तो मैं ऐसे ही लेट गया। तो हमारे जो टकला बंदा क्या मतलब बियोम कहने लगता है फिजिशियन डान लगता नहीं कि जैसे यहाँ पे आपको सिर्फ थोड़ा सा आराम करना था, ऐसा लगा जैसे आप फेंट हो चुके हो और यहाँ पे बेहोश हो चुके हो, तो यहाँ पे ऐसी बात थी क्या? तो फिजिशियन डान कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, कहा ना मैं ठीक हो, तो यहाँ पे कोई ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। फिर वो देखता है सामने की वहाँ पे वीड्स वगैरह और साथ ही कपड़े वगैरह फट चुके होते हैं। कोशिश तो की होती है पर फिर भी ठीक से नहीं कर पाए होते, तो वो कहते हैं फिजिशियन डान बस थोड़ी सी गलती हो गई। हमारा फिजिशियन डान भी दोनों को खुश करते हुए कहते हैं कि यार ये कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मैं ये सब करने वाला था, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस अब मैं यहाँ पे शॉप पे जाऊंगा और वहाँ पे जाके कुछ चीज़ है जो कि खरीदनी है तो वो वैसे ही करते हैं वगैरह विजिट करने के लिए। तो मुझे शॉप पे जाना है, वहाँ पे जाके ये जो चीज़ें हैं हर्ब्स और साथ ही ये जो चीज़ें फट गई है उन सभी को दोबारा से खरीद लूँगा। तो हमारे जो ब्लड डीमन होता है कहता है कि कंडीशन को देखा जाए तो आप भला अकेले कैसे जा सकते हो, जहाँ पे आप जो है थोड़ी देर पहले फेट हो चुके थे। तो यहाँ पे जो हमारा हीरो सियोन होता है वो कहता है दोनों का यहाँ पे छुपे रहना ज़रूरी है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम वैसे ही बहुत ज़ख्मी हो, कोई यहाँ पे आके अगर तुम्हें ढूंढ लेता तो तुम्हें पीटने लगेगा और तुम्हें मार भी सकता है। नहीं होगा कि अगर तुम दोनों भी मेरे साथ बाहर चलते हो। तो यहाँ पे जो बंदा होता है यानी ब्लड डीमन कहता है कि क्या आप ठीक हो? कहता है कि हाँ मैं बस ठीक हूँ, मैं जल्दी आ जाऊँगा। यहाँ पे हमारा जो ब्लड डीमन होता है कहता है पर फिर भी आपके लिए रात में जंगल से होते हुए विलेज में जाना ये ठीक नहीं होगा, वहाँ पे बहुत सारे मतलब बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाले। तो हमारा जो सियोन होता है कहता है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पे ठीक रहूँगा ना। और वैसे तो मैं बता दूँ कि यहाँ पे कुछ हर्ब्स वगैरह मैं ऐसे ही लेने वाला हूँ जहाँ पे जो बीस्ट होते हैं वो हर्ब्स से बिल्कुल नफरत होती है, उसके आसपास ही भटकना नहीं पसंद करते। तो मैं वही हर्ब्स को खरीदने जा रहा हूँ जैसे बीस्ट जो होगी मेरे आसपास नहीं आएंगे, तो उनको लेके दोबारा वापस घर में आना। तो तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊँगा। हमारा जो बंदा होता है यानी बियोम कहता है कि वैसे मैं आपके साथ तो बिल्कुल ही चलने वाला हूँ, आप मुझे नहीं रोकोगे। हमारा सियोन कहता है पर तुम्हें तो यहाँ पे मार्शल आर्टिस्ट ढूंढ रहे हैं ना मार्शल अलायंस से। तो यहाँ पे बंदे कहता है यानी कि हमारा बियोम आप इसकी चिंता मत कीजिए, मेरे को डिस्गाइज होना बहुत अच्छे से आता है और साथ ही अपनी बियर्ड जो होती है उसकी बड़ी से उसको गायब कर लेता है, अपने जला देता है अपनी एनर्जी के मतलब नहीं एनर्जी के साथ उसको जला देता है। यहाँ पे जो हमारा ब्लड डीमन होता है कहता है तुमने तो यहाँ पे यूजिंग समाधि ट्रू फायर का यूज किया जिससे तुम अपनी बियर्ड को जला सको, बहुत ज्यादा बचकाना था। तो हमारा जो सियोन होता है वैसे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तो बहुत ज्यादा कमाल का था वाकई में भी हो। समाधि फ्लेम का कुछ ऐसा सीन है कि समाधि फ्लेम जो है वो यंग एनर्जी जो होती है ना, यंग एनर्जी जो मेल के अंदर होती है उसी यंग एनर्जी से यहाँ पे अपने जो चीजें हैं यानी उनको जलाया जा सकता है। उसने अपनी यंग एनर्जी का यूज करते हुए ट्रू फ्लेम का बाहर की तरफ निकाला और साथ ही ट्रू फ्लेम से अपनी बियर्ड को जला दिया, बस इतना ही किया है उसने। ठीक से एकदम क्लियर शेव कर लेता है और कहता है कैसा लग रहा हो, एकदम बढ़िया ना, चलो अब ठीक है मैं यहाँ पे पूरी तरह से रेडी हूँ और यहाँ पे कोई नहीं जो मेरे को रिकॉग्नाइज कर पाए कि मैं यहाँ पे 10 विलेंस में से एक हूँ। तो यहाँ पे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। हमारा सियोन कहता है तो बहुत ज्यादा कमाल का, तुम तो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो यंग मॉन्क, वाकई में तुम ठीक रहोगे। तो यहाँ पे बंदा कहता है कि आखिर सबसे आपका मतलब क्या है? तो यहाँ पे सियोन कहता है आपने अपनी बियर्ड को पूरी तरह से हटा दिया है अपना डिस्गाइज करने के लिए, अपने चेहरे को छुपाने के लिए, जहाँ पे आपकी जो बियर्ड है वो जल चुकी है। तो फिर इससे क्या होगा? आपको यहाँ पे बुरा नहीं लग रहा कि आपने पूरी बियर्ड को जला दिया है? तो यहाँ पे अपना जो हमारा वो होता है ना वो
तुम कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं यहाँ पे सोऊंगा तो अगली सुबह तक ये पूरी तरह से उग जाएगी, यानी दोबारा पहली जैसी हो जाएगी, क्योंकि मेरी एनर्जी ऐसी कुछ है। सियोन कहता है कि तो और भी ज्यादा अमेजिंग है कि तुम्हारी जो बियर्ड है वो दोबारा एक रात में ही दोबारा से उग जाती है। जो बियोम होता है कहता है कि और भी चीजें हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, बहुत ज्यादा अमेजिंग चीज है। तो चलो अब विलेज में जाने की बारी है। अब ज्यादा बकवास नहीं करते क्योंकि फिर तो रात हो जाएगी, फिर और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। वो कहता है कि देखो मैं कैसे यहाँ पे तुम्हें वन व्रत में यहाँ पे विलेज तक लेके जाता हूँ। अपनी खुशी से वहाँ पे जाने लगते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो वो होता है ना ब्लड डीमन, वो कहता है फिजिशियन डन, वेट एक सेकंड रुको। एक स्टैचू है जो मैंने आपके लिए बनाया है। ये स्टैचू बहुत ज्यादा अच्छा लिख रहा है और साथ ही आपके लिए काफी ज्यादा काम आएगा जब आप जाके इसको विलेज में बेचोगे। तो विलेज में बहुत ज्यादा अच्छी प्राइस में बेच सकता है, इतनी ज्यादा अच्छी प्राइस कि आपको बहुत ज्यादा इसकी कीमत ही मिल जाएगी। अरे सियोन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है बहुत ज्यादा अच्छी बात है, तो बहुत ज्यादा कमाल का दिख रहा है, अमेजिंग मिस्टर, आपने तो कमाल कर दिया। तो हमारा जो वो होता है बीएम, वो भी उसकी तारीफ करता है और कहता है कि ब्रदर चो तुम्हारे पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट तो है, तुम ऐसी चीजें बनाने में तो बहुत ज्यादा माहिर हो। तो यहाँ पे हमारा जो सियोन होता है वो उसकी क्वालिटी को देखता है और कहता है वाकई में बहुत ज्यादा रेयर क्वालिटी का है और यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी प्राइस में बेचेगा अगर हम इसको बेचने के लिए जाते हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा कमाल का है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुमने किस समय बैठ के ये सबको बनाया। तो यहाँ पे हमारा ब्लड डीमन कहता है हाँ बस जैसे ही जब मैंने इसको फोकस किया तब ये बन गया। एक चीज़ों को फोकस करके बनाता हूँ तो पता भी नहीं चलता कि मैं उसको कब कितने टाइम में बना लेता हूँ, मैं उसको बहुत जल्दी बना लेता हूँ। मेरे यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता था, तब उसके बाद मेरे को बहुत टाइम नहीं होता था कि यहाँ पे मैं आगे क्या करूँ, मेरे पास तब बहुत ज़्यादा टाइम होता था। तो मतलब एक तरह से वो ऐसे ही कहता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता था और मेरे को समझ नहीं आता था कि मैं यहाँ पे क्या करूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे 50 और बनाए इसके जैसे दिखने वाले, तो यहाँ पे बहुत तरह तरह की चीज़ें बनाई है। आप चाहो तो उनको बाद में देख सकते हो और उनको बाद में बेच सकते हो। तो टाइम को गुजारने के लिए सारी चीज़ें बना के तैयार कर दी। हमारे खाने रहने पीने का खर्चा है वो सब इन सब चीज़ों में निकल जाएगा। अगर हम इन चीज़ों को बेचने के लिए जाते हैं विलेज में, तो उसके बाद दिखाते कुछ टाइम बाद का सीन जहाँ पे हमारा जो सियोन होता है बेचने के लिए, यानी उसी स्टैचू को बेचने के लिए जब वो एक जगह पे आता है जहाँ पे ऐसी चीज़ों को बेचा जाता है, तो यहाँ पे जो बंदा होता है शॉपकीपर, वो कहता है वाकई में ये तो कमाल का है। इस तरह के आपके पास कितनी है। तो यहाँ पे जो बंदा होता है यानी हमारा सियोन कहता है कि हाँ 50 और है इसके जैसे बिल्कुल सेम टू सेम रेयर क्वालिटी का। कहता है क्या अभी तुमने क्या कहा 50, तो बहुत ज्यादा बड़ी प्राइस है। कहता है कि मैं तुम्हें सिल्वर टेल देने वाला हूँ, तुम्हें और भी दूंगा जब तुम मुझे, तो मेरे को एक बेचते हो तो एक का होगा सिल्वर टेल, और अगर तुम मैं तुमसे वो सारे खरीद लेता हूँ तो मैं तुम्हें यहाँ पे उसके बदले 50 टेल्स देने वाला हूँ, 50 सिल्वर टेल। तो अच्छी डील रहेगी क्यों है ना लड़के, यहाँ पे तुम्हारे लिए तो बहुत ज्यादा कमाल की बात रहेगी, तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो। अगर तुम यहाँ पे इसको बेचते हो तो तुम्हारा तो 4 चांद लग जाएगा, तुम तो बहुत ज्यादा अमीर बन जाओगे। तो यहाँ पे हमारा हीरोज की तरफ देखता है और गुस्से से कहता है बस बहुत हुआ, जैसे गुड बाय कहने का टाइम आ चुका है। तो साथ ही वो वहाँ से जाने लगता है। तो बंदा कहता है क्या हुआ, क्या तुम इसको नहीं बेचने वाले। तो हमारा सियोन कहता है उन्होंने मुझे चोमू समझाएगा, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसी घटिया प्राइस बताने के बाद मैं तुमसे इसको खरीद लूंगा, मैं तब बेवकूफ हूँ। पता भी है उस इंसान ने इसको बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत की और कितनी ज्यादा मेहनत के साथ इसको बनाया, और तुम यहाँ पे इसे घटिया प्राइस में देने वाले हो, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इसको बेच दूंगा, कुछ भी नहीं होने वाला। तो बाद में मिलते हैं। इसके साथ वहाँ से चला जाता है। तो पीछे बंदे की चिल्लाने की आवाज आ रही होती है कि रुको रुको प्लीज रुको। सियोन होता है वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे कुछ जवाब भी नहीं देता। इसको लेके दूसरी जगह पे आता है जहाँ पे एक बंदा कहता है ये तो बहुत ज्यादा कमाल का है। यहाँ पे जब वो एक बंदे के पास आता है तो वो ऐसा सीन होता है कि यहाँ पे सियोन उसको वो बेचता है और यहाँ पे वो ले जाके दूसरी जगह पे बेचेगा, उसको दूसरी जगह पे ले जाके बेचेगा। तो उसके बाद जो मुनाफा होगा और प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे इस बंदे को और साथ ही सियोन को मिलेगा। तो बंदा कहता है अच्छा है, मुझे प्रॉफिट मिलेगा तो मैं तैयार हूँ। वैसे ये पता नहीं है कितने का होगा, पर ये बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का दिख रहा है देखने में। तो अगर इसके जैसे और होते तो काम बन जाता, क्योंकि मेरे को नहीं लगता एक को खरीदने के लिए यहाँ पे इतनी दूर जाना ठीक रहे। ऐसे और भी होते तो यहाँ पे बेचना और भी ज्यादा आसान हो जाता। तो हमारा सियोन कहता है अच्छा ऐसी बात है, वैसे मेरे पास और भी हैं, तुम चाहो तो उनको भी ले जा सकते हो और दूसरे विलेज में जाके उनको बेच सकते हो, प्रॉफिट होगा हम आधा आधा बांट लेंगे। जब सियोन से कहता है कि हाँ उसके पास और भी ऐसे हाई क्वालिटी के ऐसे स्टैचूज है, तो बंदा और भी ज्यादा हैरान होता है, कहता है क्या ये तो वैसे ही बहुत ज्यादा रेयर क्वालिटी का था और तुम कह रहे हो कि इसके जैसे और है। वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि पूरा भाई पूरी जगह ही भर दी होती है उससे, मतलब रेयर स्टैचूज बहुत ज्यादा रेयर होते हैं। तो साथ ही बंदा कहता है वाकई में तो बहुत सारे, इतने सारे हैं कि यहाँ पे अगर उनको बेचा जाए तो बहुत ज्यादा अच्छी प्राइस मिल जाए। सियोन कहता है क्या हुआ, क्या ये ठीक नहीं है, क्या तुम्हें ये ठीक नहीं लगे। तो बंदा कहता है नहीं बल्कि यहाँ पे कुछ तो मैं भी इनमें से खरीद लूंगा तुमसे, और साथ ही यहाँ पे तुम्हें पैसे भी एडवांस में दे दूंगा, और साथ ही मैं इनको ले जाके दूसरे विलेज में ही बेच दूंगा। यहाँ पे तो लगता नहीं कि ज्यादा कुछ अच्छी प्राइस मिलेगी, पर दूसरे विलेज जो कि अमीर विलेज है वहाँ पे जाके इनकी कोई ज्यादा अच्छी प्राइस मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारा सियोन कहता है ज्यादा अच्छी डील रही, तो फिर ठीक है हम ये डील करते हैं। इसके साथ ही बंदे से पीछे चलाने की आवाज आती है, भाई दूसरा ओनर जो होता है ना शॉप, यहाँ पे पहले हमारे सियोन को बहुत ज्यादा कम प्राइस बता रहा था 50 सिल्वर टेल। तो आता है और कहता है चिल्लाते हुए तो हम कैसे कर सकते हो, यहाँ पे रुक जाओ, कस्टमर को फिर से नहीं छीन सकते, मैं उन सभी चीजों को खरीदने वाला था, तो यहाँ पे कैसे अपनी टांग अड़ा सकते हो। तो फिर उसके बाद जो हमारा बीओ होता है बीच में आ जाता है, और वो जो बंदा रहता है ना शॉपकीपर, जो पहला शॉपकीपर था, वो हमारे हीरो को बहुत ज्यादा वो कह रहा होता है लिटिल किड अब तुम यहाँ पे कहाँ पे जाने की कोशिश करो, रुको मेरे लिए, और कैसे कर सकते हो। और यहाँ पे बुरा वाला बोलता है ना हमारे सियोन को, तो इस वजह से उसे थोड़ा गुस्सा और आ जाता है, यानी कि हमारे बीओ को, तो उसको गिरा देता है। से वो कहता है कि तुम्हारा दिक्कत क्या है, मोटे हट्टे कट्टे लड़के तुम टकले कहीं के, तुम मेरे बीच में क्यों आ रहे हो, बड़ी जगह और तुम
यहाँ पे मेरे से ही आके टकराए हो। जबकि लिटरली हमारा भीम का ये सीन मुझे मस्त लगा, फनी लगा भाई। यहाँ पे को टक्कर देने के बाद उसको गिराया हुआ होता है। यहाँ पे हमारा भीम होता है ना, बढ़िया से एकदम वो खा रहा होता है एप्पल वगैरह, सेब खाते हुए यहाँ पे वो फुल्ली उसे इग्नोर कर रहा होता है और कहता है कि क्या हुआ। साथ ही इसके बाद वो उस एप्पल को वहाँ पे तोड़ देता है, क्योंकि यहाँ पे वो बंदा जो होता है ना उसको थोड़ा बहुत पहचानने लगता है, तो इस वजह से जो हमारा भीम होता है उसको तोड़ देता है। उसको यहाँ पे पूरी तरह से भूल जाए कि आखिर वो क्या बोलने वाला था। इसके साथ ही वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है, पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा हीरो से हमारा भीम बोलता है कि क्या इसने तो सुसु कर दी, मैंने तो सोचा नहीं था, पर इतना ज़्यादा बड़ा इंसान यहाँ पे ऐसी हरकत करेगा मैंने सोचा नहीं था। साथ वो लोग आते हैं उस जगह पे जहाँ पे हमारा हीरो जो होता है हर्ब्स वगैरह खरीदता है, तो वहाँ पे वही शॉपकीपर होता है। फाइनली ये वाला जो होता है पार्ट 1 यहाँ पे खत्म होता है। मैंने डायरेक्ट 1 आवर का वीडियो बनाया था तो थोड़ा मुश्किल हुई, पर फिर भी फाइनली इट्स ओवर। पार्ट 2 देखने के लिए इस पर अच्छा रिस्पॉन्स होना चाहिए, अच्छे लाइक होने चाहिए। लाइक टारगेट होने वाला है 500 लाइक। अगर इस पर 500 लाइक या अगर 600 भी हो जाते तो बहुत ज़्यादा मुझे खुशी मिल जाएगी। और हाँ, व्यूज़ अच्छे खासे होने चाहिए। हमने और वीडियो में जो मैंने एफर्ट्स डाले हैं, मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसा ही हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग जाए यार मेरे को। पार्ट 2 के लिए जल्दी से जाओ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। मिलते अगली वीडियो, तब तक के लिए सायोनारा, पीस, गुड बाय।